नमस्कार, जय भारत। कैसे हो? चलिए स्टार्ट करें। खींचा जाए। गाइस आ गए। कैसे हो गाइस? फीलिंग गुड। चलिए भी स्टार्ट करें। पिछली क्लास भैया कुछ लोग की सर्वर इश्यू की वजह से एवी क्लियर। एवी क्लियर ठीक है। तो पिछली क्लास किसी की सर्वर इश्यू की वजह से जो है, अगर रह गई हो तो कर लीजिएगा भैया। अब तक कर लेनी चाहिए थी वैसे। ये अब तक कर लेनी चाहिए थी। कितना अभी तक नहीं करी पिछली क्लास? अभी तक ही नहीं की। अभी तक नहीं करी। हाँ, मैं रिकॉर्डिंग नहीं देखी अभी तक। कल नहीं देखी अभी। पोलू कराएं। पोलू करो। रिकॉर्डिंग या किसी तरीके से भी क्लास अगर कर लिए, यस कर लिए तो ए लिखिए, और नहीं करी अभी तक किसी भी तरीके से नो लिखिए। पलवा कराइए। इलेक्शन। इलेक्शन से सिलेक्शन होगा। 14% लोगों ने क्लास ही नहीं की। 75%। बहुत सही गुरु। ये काम सही चल रहा है। करने क्या है यहाँ पे? मौज लेने। सही जा रहा हो। ठीक है, बढ़िया है। ये जो मौसम की तरह क्लास करते हैं ना, कसम से मौसम की तरह तुम भी तो बदलते ना जाओगे, वही होगा आखिरी में। समझ रहे हो? बाकी में गाना गाते हैं ये लोग, मौसम की तरह तुम भी तो बदलते ना जाओगे। नीट वाले उसको कहते हैं। तो गाइस चलिए स्टार्ट करते हैं। ऐसे लोग हैं तभी तो बाकी लोग हैं। ये 20% लोग हैं तभी 80% लोग बाकी काम कर रहे हैं, आप समझिए। ठीक है गाइस, तो चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। तो ये सब तो आपको याद हो गया होगा। ये मेरा रेफरल कोड है, अपने मित्रों को बता सकते हैं। चलिए आज की क्लास स्टार्ट करी जाए। पिछली क्लास जल्दी से बताओ हम लोग कहां तक पहुंच गए थे। फटाफट फटाफट। पिछली क्लास में कहां तक पहुंच गए थे बताओ। गाइस वो हो गया था, क्या कहते हैं, इनर्ट गैस हो गया था पूरा। सवाल लगा रहे थे हम लोग। आपकी याददाश्त कमजोर अगर है तो मैं बता दूं, ये हो गया था। ये भी हो गया था। ये होना था। ठीक है, तो इस प्रकार के सवाल लगाते हैं। चलो एक बार सब लोग जितने लोग आ चुके हैं अंगूठा दिखा दो, एक बार स्टार्ट करें। स्टार्ट। बस ये आज का लेक्चर और उसके बाद एक और लेक्चर में खत्म हो जाएगा हम सब। ओके, चलिए स्टार्ट। हमने ये सब पढ़ लिया, तो अभी तक देखिए लीच एटलर में क्या क्या हो गया। कंसंट्रेशन, वॉल्यूम, प्रेशर, टेम्परेचर। इतने प्रकार के तनाव आपने पढ़ लिए। इनमें मेन मेन बातें हमको क्या ध्यान रखनी है वो दिमाग में रखिए और आगे बढ़ते जाइए। कंसंट्रेशन में मेन बात क्या रखनी है, आप बढ़ाएंगे तो सिस्टम घटाएगा, आप घटाएंगे तो सिस्टम बढ़ाएगा। वॉल्यूम में आप बढ़ाएंगे तो रिएक्शन उस तरफ जाएगी जिस तरफ मोल ज्यादा होंगे। प्रेशर में आप बढ़ाएंगे तो रिएक्शन उस तरफ जाएगी जिस तरफ मोल कम होंगे। ठीक है।
प्रेशर में अगर आप बढ़ाएंगे तो उस तरफ जाएगी जिस तरफ मोल कम होगी, वॉल्यूम में जिस तरफ बढ़ाएंगे तो जिस तरफ जाएगी जिस तरफ मोल ज्यादा होंगे। टेम्परेचर में, टेम्परेचर बढ़ाने पे एंडोसाइड जाती है। इनर्ट गैस में, इनर्ट गैस में दो केस है, कांस्टेंट वॉल्यूम आ जाए, नो इफेक्ट, कांस्टेंट प्रेशर आ जाए, चेक करेंगे डेल्टा एन जी, डेल्टा एन जी पॉजिटिव आ जाए तो आगे बढ़ो, नेगेटिव आ जाए पीछे आ जाओ, जीरो आ जाए घर पे रहो। ठीक है, कुल मिला के ये है, इतनी बात दिमाग में सबके सेट, इतनी बात सबके दिमाग में सेट। स्लाइड नंबर 2 पे चलें, आप सवाल लगाते हैं इसके आज हम लोग, है ना। चलिए ठीक, तो स्लाइड नंबर 2 पे आइए। अब इसके सवाल लगाएं तो पहला सवाल, मतलब बड़ा सवाल, वो जो छोटे मोटे तो लगा चुके हैं कई सारे, एक वो वाला केस कर लिया था डेल्टा एच पॉजिटिव नेगेटिव वाला, उसमें 4-5 सवाल हो गए थे। इसमें भी इस प्रकार के सवाल तो हो चुके हैं ना, देख लो। इसमें फॉरवर्ड बैकवर्ड सब करा दिया था आपको, हेलो, फॉरवर्ड बैकवर्ड सब करा दिया था ना भाई। फॉरवर्ड में क्या होगा, बैकवर्ड में क्या होगा, फिर उसमें ऑप्शन स्वैप कर रहे थे, हो गया था सब मामला, डन है। ठीक है, अब सुनो मेरी बात। यहाँ पे केस नंबर 1 ये है कि आपने डेल्टा जी पॉजिटिव वाला कोई एग्जांपल ले लिया, मान लो जैसे आपको बताना है फॉरवर्ड डायरेक्शन इज फेवरेबल इफ फॉरवर्ड डायरेक्शन इज फेवरेबल इफ, और उसके बाद ऑप्शन, मतलब रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में कब जाएगी, उसके नीचे ऑप्शन है, वो ऑप्शन मैं आपको दे रहा हूं। पहला, एडिशन ऑफ अमाउंट ऑफ, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, अब ये है ऑप्शन ए बी सी डी ई एफ जी एच। ठीक है, आपको बताना है कि भाई अगर रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगी, रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगी तो कब जाएगी, इनमें से क्या करूं जिससे फॉरवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट हो जाए। इक्विलिब्रियम पे एडिशन ऑफ अमाउंट ऑफ पीसीएल5 कर दूं या पीसीएल3 कर दूं, जो करने पे अगर फॉरवर्ड जाएगी उस पर टिक लगाइए, और जो करने में फॉरवर्ड नहीं जाएगी उस पर क्रॉस लगाइए। कितने लोग सवाल समझ में आगे लगा लेंगे, जो करने में फॉरवर्ड जाएगी उस पर टिक लगाइए, और जो करने में फॉरवर्ड नहीं जाएगी, है ना, उस पर क्रॉस लगाना है। ठीक है, खेल शुरू करें, अभी नया खेल है आज, और 8 ऑप्शन, टिक क्रॉस लगाना है आपको। तो जल्दी से जरा टाइप करिए एक साथ सब, टिक क्रॉस आपके में बने होंगे। कहां कहां टिक लगेगा, चलो ये बता दो कहां कहां टिक लगेगा, टिक कहां कहां है। चलो देखें, शुरू करते हैं बेटे। सबसे पहले मान लो आपने PCl5 को मिलाया, जब इसको मिलाओगे तो रिएक्शन कहां जाएगी, इसको मिलाओगे तो रिएक्शन को खत्म करने के लिए आगे जाएगी, और आगे जाएगी तो इस पे टिक। PCl3 को मिलाओगे तो रिएक्शन उसको खत्म करने के लिए पीछे जाएगी,
और पीछे जाएगी तो आगे नहीं जाएगी, तो आगे के लिए क्रॉस। Cl2 अगर मिलाओगे तो Cl2 मिलाने पे रिएक्शन उसको खत्म करने के लिए पीछे जाएगी, और पीछे जाएगी तो आगे नहीं जाएगी, आगे के लिए क्रॉस। वॉल्यूम बढ़ाने पे रिएक्शन उस तरफ जाती है जिस तरफ मोल्स ज्यादा होते हैं। मोल्स अगर चेक करें तो इधर एक पार्टिकल है, इधर दो है, तो इस तरफ मोल ज्यादा है। तो अगर वॉल्यूम आप बढ़ाएंगे तो रिएक्शन उस तरफ जाएगी जिस तरफ मोल ज्यादा है, तो मोल ज्यादा इस तरफ है तो फॉरवर्ड जाएगी, तो फॉरवर्ड के लिए टिक। प्रेशर बढ़ाने पे रिएक्शन उस तरफ जाती है जिस तरफ मोल कम होते हैं, तो अगर आप प्रेशर बढ़ाएंगे तो रिएक्शन इस तरफ जाएगी जिस तरफ मोल कम है, इस तरफ। और बैकवर्ड चली गई तो फॉरवर्ड नहीं जाएगी। वैसे भी आप सोचें कि अगर वॉल्यूम का बढ़ना सही है, वॉल्यूम के बढ़ने पे टिक लगा है, तो प्रेशर के घटने पे टिक लगेगा। वॉल्यूम का बढ़ना और प्रेशर का घटना एक ही घटना होती भैया। अगर वॉल्यूम के बढ़ने पे टिक लगा तो प्रेशर के घटने पे टिक लगेगा, तो प्रेशर के बढ़ने पे क्रॉस लगेगा। ये बात समझ में आ रही है क्या बोल रहा हूं मैं? वॉल्यूम का बढ़ना अगर टिक लगा है तो प्रेशर का घटना भी टिक लगेगा, तो प्रेशर का बढ़ना क्रॉस लगेगा, राइट। चलो गाइस आगे बढ़ते जाओ। और उसके बाद फिर बताओ टेम्परेचर बढ़ने पे कहां जाती है? एंडो। एंडो ढूंढ लेंगे क्या? यस। बताओ एंडो कैसे ढूंढेंगे? यहां पे देखो PCl5, जनरली जब कुछ टूटता है, जनरली जब कुछ टूटता है तो एनर्जी लगानी पड़ती है, तो ये एनर्जी लगाएंगे। तो इसकी जो फॉरवर्ड साइड है वो कैसी है? एंडो। और इसकी जो बैकवर्ड साइड है वो कैसी है? एक्सो। टेम्परेचर आपने बढ़ाया तो आप एंडो साइड में जाएंगे, तो टेम्परेचर आपने बढ़ाया तो एंडो साइड पे टिक लगा दीजिए। एंडो पे टिक लगा तो भाई यानी कि फॉरवर्ड पे टिक लग गया, फॉरवर्ड पे टिक लग गया, इसका ना टिक चलेगा। अगला, कांस्टेंट वॉल्यूम पे अगर आप मिलाते हैं इनर्ट गैस को तो उससे कोई असर नहीं पड़ता, नो इफेक्ट। पीछे भी शॉर्टकट में समझा था। तो अगर कोई असर नहीं पड़ेगा तो फॉरवर्ड नहीं जाएगी। कांस्टेंट प्रेशर में मिलाएंगे तो डेल्टा एनजी चेक करो, डेल्टा एनजी अगर पॉजिटिव है तो फॉरवर्ड जाएगी। कांस्टेंट प्रेशर में अगर डेल्टा एनजी पॉजिटिव है, तो बताया था आपको, याद रखने का तरीका, पॉजिटिव से फीलिंग आती है आगे चलो तो आगे जाओ, तो आगे जाएंगे, आगे आगे भी टिक लगेगा। तो कहां का टिक लगा? A, D, F और H। कितनों को बात समझ में आ गई? फटाफट 10 सेकंड में सब लोग उठा गए जल्दी से। ये कितने सवाल हो गए गाइस? ये 8 सवाल हो गए। ध्यान से देखिए तो 8 सवाल हो गए। तो ये एक सवाल नहीं लगा रहे, 8 सवाल एक साथ लग रहे हैं, ठीक है। ओके, तो 8 सवाल एक साथ खत्म हो गए। अब आगे बढ़ते हैं। ओके ओके, अब मैं क्या करता हूं, इसमें चेंज करता हूं। इसमें तो चेंज करते हैं, चेंज ये करते हैं कि मान लो मैं यहां फॉरवर्ड की जगह, मैं एक सवाल पूछूंगा तुमसे, जरा बताना। अगर मान लो मैं यहीं पे फॉरवर्ड की जगह बैकवर्ड कर दूं, यहां सुनना जरा मेरी बात। फॉरवर्ड का सवाल समझ में आ गया आपको? अगर मान लो मैं बैकवर्ड को यहां से लिख दूं, बैकवर्ड रिएक्शन, यहीं पे फॉरवर्ड को चेंज करके बैकवर्ड कर दूं और पीले से इस बार कलर चेंज कर दूं, तो बताइए ये जो हरे वाले थे, ये हरे वाले जो टिक क्रॉस लगे थे, अगर मैं यहां बैकवर्ड कर दूं, बैकवर्ड डायरेक्शन इज फेवरेबल इफ, सवाल समझ गए ना? बैकवर्ड डायरेक्शन इज फेवरेबल इफ, तो बताइए क्या सारे टिक क्रॉस और सारे क्रॉस टिक हो जाएंगे? हेलो, सारे टिक क्रॉस और सारे क्रॉस टिक हो जाएंगे क्या? कितने लोग कहते हैं ये बात सही है? पोल में आ जाइए, पोल में आ जाइए। कितने लोग कहते हैं यस हो जाएंगे? हो जाएंगे तो ट्रू लगाइए, नहीं तो फॉल्स लगाइए। क्या बोल रहा हूं, अगर फॉरवर्ड की जगह बैकवर्ड कर दूंगा तो क्या सारे टिक क्रॉस और सारे क्रॉस टिक हो जाएंगे? अगर हो जाएंगे तो ट्रू लिखिए, और अगर नहीं होंगे, सारे नहीं होंगे, तो फिर फॉल्स लिखिए। 78% लोगों ने कहा है कि सारे नहीं होंगे, और 22% लोग कह रहे हैं भाई साहब सारे हो जाएंगे। अब सुनिए मेरी बात, फिर से आपको एक सवाल पूछ रहा हूं मैं, दूसरा सवाल सुनिएगा, सुनते जाना है, सुनते जाना। दूसरा सवाल, क्या सारे टिक क्रॉस हो जाएंगे? अगला सवाल सुनना, क्या सारे टिक क्रॉस हो जाएंगे? फिर से पोल करा रहा हूं, अगर हाँ तो ट्रू, और फॉल्स तो फिर अगर नहीं लगता तो आपको फॉल्स। क्या सारे टिक क्रॉस हो जाएंगे? सारे टिक क्रॉस हो जाएंगे? यस। देखिए फटाफट पोल में पार्टिसिपेट करिए, क्या सारे टिक क्रॉस हो जाएंगे? अगला सवाल ये है, अभी मैं क्रॉस की बात नहीं कर रहा हूं, क्या सारे टिक क्रॉस हो जाएंगे? सवाल सुनिए ध्यान से। 49, अब 50-50 हो गया भैया। अरे मार डाला, मार डाला। देखो पीछे हरा रंग भी है, कि हम पे किसने हरा रंग डाला। अब देखो भैया, ये समझो, समझो जरा, क्वेश्चन नहीं समझ में आया तो आंसर कैसे दे रहे हो फिर? अब सुनो ध्यान से, क्वेश्चन नहीं समझ में आया गाइस। अब सवाल समझिए, क्या पूछ रहा हूं मैं आपसे। सानिद कुणाल सनिका, देखिए सवाल ये है
कि अगर मान लीजिए किसी के घर में 2 दरवाजे हैं, एक आगे का दरवाजा, एक पीछे का दरवाजा, ठीक है? आप किसी घर में 2 दरवाजे हैं, आप उसका इंतज़ार कर रहे हैं मान लो, दोनों दरवाजों पे 2 व्यक्ति खड़े हैं, वॉकी-टॉकी लेकर के। हेलो, हेलो, अल्फा कमिंग, रॉजर कॉपी, ऐसे है ना? तो मान लीजिए ऐसे 2 व्यक्ति वॉकी-टॉकी लेके खड़े हैं, ज़रा बात सुनिएगा ध्यान से। किसी घर में 2 दरवाजे हैं, एक आगे वाला, एक पीछे वाला। कहानी से पूरी कहानी खत्म हो जाएगी एक बार में। आगे वाला, पीछे वाला, और नहीं समझ में तो भी खत्म हो जाएगी। एक आगे वाला, एक पीछे वाला दरवाजा। अब मान लीजिए कोई आदमी आगे वाले पे भी वॉकी लेके खड़ा है, वॉकी-टॉकी, और पीछे भी। दोनों बातें कर रहे हैं मतलब आपस में। बातें क्या कर रहे हैं? आई कि नहीं आई? आगे के दरवाजे से आई या पीछे के दरवाजे से आई? अब मान लो सपोज वो आगे के दरवाजे से निकल गई, तो आगे वाले ने बोल दिया तुरंत वॉकी टॉकी पे, क्या निकल गई, आगे से निकल गई। अगर आगे से निकल गई तो क्या कंफर्म हो गया आगे पे टिक लगेगा? हेलो भाई, आगे से निकल गई तो आगे पे टिक लगेगा, यस। और आगे पे जैसे टिक लगेगा, आगे वाले ने जैसे बोला कि हाँ यहां से निकल गई, तो पीछे वाला क्या तुरंत क्रॉस लगा के वहां से निकल लेगा? कहेगा भैया हमारे यहां से फिर इसका नहीं निकलेगी। मतलब आगे से अगर कंफर्म निकल गई तो क्या पीछे से कंफर्म फिर नहीं निकलेगी ना? फिर तो एक ही बार निकलेगी ना, खत्म हो गया। आगे से निकल गई तो पीछे से नहीं निकली। तो क्या आगे का टिक पीछे का क्रॉस कंफर्म करता है? क्या आगे का टिक पीछे का क्रॉस कंफर्म करता है? यस गाइस, ओ माय गॉड, क्या आगे का टिक पीछे का क्रॉस कंफर्म करता है? यस गाइस। तो यानी कि आगे के दरवाजे पे अगर टिक लगा तो क्या पीछे के दरवाजे पे क्रॉस लगेगा? आगे के दरवाजे पे टिक लगा तो क्या पीछे के दरवाजे पे क्रॉस लगेगा? थोड़ा दिमाग चलाइए, सुबह सुबह का वक्त कम चल रहा होगा आपका, यकीन मानिए, लेकिन फिर भी कोशिश करिए, ठीक है? अच्छा, अब मैं कहता हूं अगर मान लो आगे से नहीं निकली, मान लो आगे वाले का हमारे यहां से नहीं निकली, आधे घंटे हो गया, और मान लो पीछे वाले का वॉकी टॉकी खराब है, आगे वाला कहता है हमारे से नहीं निकली, हमारे से नहीं निकली, तो इसके दो मतलब हो सकते हैं। अगर आगे से नहीं निकली तो इसके दो मतलब हो सकता है वो पीछे से निकल गई हो, पीछे वाला बता ना पाया हो, उसका खराब हो गया फोन मान लो। तो अगर आगे से नहीं निकली तो उसके दो मतलब हो सकते हैं, या तो पीछे से निकल गई होगी या घर में बैठी होगी। तो आगे का जो क्रॉस होता है, अगर आगे वाले ने कहा कि नहीं हमारे आगे से तो नहीं निकली आज, तो बताइए आगे का क्रॉस, क्या इसके दो मतलब हो सकते हैं? यानी कि अगर एक ही वॉकी टॉकी काम आ रहा है आगे वाला, तो अगर आगे का क्रॉस लग गया, आगे पे क्रॉस लगा जा रहा है, क्रॉस लगा जा रहा है, नहीं निकली, नहीं निकली, नहीं निकली, इसके दो मायने हो सकते हैं। कभी पीछे से निकल जाएगी, इस वजह से आगे से नहीं निकली, या फिर घर में ही बैठी इस वजह से आगे से नहीं निकली। कितने लोगों को समझ में आई बात? कि आगे का क्रॉस जो होता है वो पीछे का टिक कंफर्म नहीं करता, हो सकता है वो घर पे बैठी हो। क्लियर मामला? अब यही यहां पे चल रहा है, देखिए यहां पे यही चल रहा है। अगर आप आगे का टिक लगाते हैं तो आगे का टिक कंफर्म है। अब कितने लोग कहते हैं कि अगर आगे का टिक लगा तो पीछे का क्रॉस कंफर्म है? पोल कराना फिर से, आगे का टिक है तो पीछे का क्रॉस कंफर्म है। अभी 24% नहीं बता पा रहे हैं। अरे मार डाला भैया रे। इससे पहले कुछ और खतरनाक हो, मैं पोल बंद कर देता हूं। चलो सुनो भैया, अगर आगे टिक लगाया, आगे आगे के टिक का मतलब होता है आगे से गई, आगे से गई तो मतलब पीछे से नहीं गई, खत्म, कंफर्म हो गया। आगे से गई देखो तो पीछे से नहीं गई, कंफर्म हो गया। आगे से गई तो पीछे से नहीं गई, कंफर्म। आगे से गई तो पीछे से नहीं गई, कंफर्म। तो चार यहां जो टिक लगे थे वो चार पीछे वाले के लिए, बैकवर्ड के लिए क्रॉस बन जाएंगे, कंफर्म। समझ में आई बात? अब मेरे को एक बात बताइए, अब क्रॉस पे आते हैं। टिक वाले क्रॉस बन गए, सारे टिक क्रॉस क्रॉस बन जाएंगे अगर बैकवर्ड का सवाल आएगा। अब क्या सारे क्रॉस टिक बन जाएंगे, ये सवाल है? नहीं। क्यों? क्योंकि ये देखिए क्रॉस के मतलब अलग अलग है। यहां पे अगर आपने क्रॉस लगाया है, यहां पे अगर आपने क्रॉस लगाया तो क्यों क्रॉस लगाया? क्योंकि वो आगे से नहीं गई और बल्कि पीछे से गई। तो पीछे से गई इसलिए आगे से नहीं गई, इसलिए आगे पे क्रॉस लगाया। ठीक बात है। अच्छा, यहां पे जो आपने क्रॉस लगाया ये वाला जी वाला, देखो जी वाला क्रॉस थोड़ा अलग टाइप का। देखो जी वाला क्रॉस जिसमें हम लाल कलर से एक गोला बना दे रहे हैं, ये वाला क्रॉस, ये वाला क्रॉस, ये क्या थोड़ा अलग टाइप का है? यहां बताइए क्रॉस क्यों लगाया है? क्योंकि ना वो आगे से जाती ना वो पीछे से जाती, नो इफेक्ट वाला केस है। देखिए घर पे बैठी हुई है, नो इफेक्ट। नो इफेक्ट का मतलब क्या होता है? घर पे बैठी, तो बताओ यहाँ पे क्रॉस क्यों लगाया? इसलिए थोड़ी लगाया कि वो पीछे से चली गई, इसलिए लगाया कि कहीं नहीं गई, घर पे बैठी हुई है। तो आगे पे भी क्रॉस तो पीछे पे भी क्रॉस, तो बताइए ये वाला क्रॉस क्या मेंटेन रहेगा? हेलो, ये वाला क्रॉस मेंटेन रहेगा। और बताइए ये वाला क्रॉस क्यों लगा था? आगे पे क्यों क्रॉस लगा था? क्योंकि पीछे के लिए टिक था, क्योंकि पीछे के लिए टिक था। तो बताइए कि इसमें पीछे के लिए टिक हो जाएगा, तो ये वाला क्रॉस टिक बन जाएगा, लेकिन ये वाला क्रॉस क्रॉस ही रहेगा। कितने लोगों को बात समझ में आ गई? हेलो हेलो हेलो।
अल्फा बीटा चार्ली, बताओ मेरे पैदल यात्री हूं, रात को गांजे की सब्जी तो नहीं खाई थी? कह रहे चल नहीं रहा, सुबह क्या करूं, खोपड़ी में दर्द हो रहा है, कह रहे मेथी समझ के खा जाता हूँ गांजे की सब्जी। अब बताना, अगर आप कहेंगे ये वाला क्रॉस टिक क्यों बन गया, तो क्या बोलेंगे, यहाँ वाले पे क्रॉस क्यों लगाता, क्योंकि वो पीछे से जाती है, तो पीछे से जाती तो पीछे पे टिक लग गया, आगे पे क्रॉस लग गया। ये वाला क्रॉस क्यों लगाता, नो इफेक्ट। नो इफेक्ट का मतलब कहीं नहीं जाती, कहीं नहीं जाती, तो आगे पे भी क्रॉस, पीछे पे भी क्रॉस। तो बताइए एक ऐसा खिलाड़ी है जिसपे जिसपे क्या है, गोला क्रॉस वाला क्रॉस ही रहेगा। कौन सा वाला क्रॉस मेंटेन रहेगा, बताओ, ये वाला। बाकी सब नो इफेक्ट वाले में मामला ही रहेगा, नो इफेक्ट वाले में मामला क्या रहेगा, क्रॉस क्रॉस ही रहेगा, बाकी सब पलट जाएंगे, बाकी सब पलटी मार दो। नो इफेक्ट वाले को छोड़ दो, बाकी सब पलटी मार दो। देखो यहाँ क्रॉस है, यहाँ क्या हो जाएगा, टिक, यहाँ टिक तो यहाँ क्रॉस, यहाँ क्रॉस तो यहाँ टिक। लेकिन ये वाला मेंटेन रहेगा। कितनों को बात समझ में आ गई, पूरे क्रॉस टिक समझ में आ गए? ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड पे चलूं मैं, 3 नंबर पे चलिए। ओके डन, ठीक है भैया। तो देखो कितने सवाल लग गए यार, कितने सवाल लग गए। देखो फॉरवर्ड के 8, बैकवर्ड के 8, 16 सवाल लग गए आराम से। 3 नंबर स्लाइड पे चल रहा हूं। अब यहीं पे केस नंबर 2 सुनिएगा ध्यान से। केस नंबर 2 में आपसे कहता हूं कि रिएक्शन चेंज, ये चलेगी, ठीक है। अब मैं फिर से सवाल बना रहा हूं, ध्यान सुनिएगा। फॉरवर्ड डायरेक्शन इज फेवरेबल, इस बार डेल्टा नेगेटिव है, देखो ऑप्शन है, ऑप्शन में परिवर्तन कर रहे हैं, देखो। पहला, एडिशन ऑफ अमाउंट ऑफ N2। दूसरा, रिमूवल, चेक करो, देखो ऑप्शन चेंज कर रहा हूं बार बार, रिमूवल ऑफ अमाउंट ऑफ H2। तीसरा, फिर से एडिशन ऑफ अमाउंट ऑफ अमोनिया। ये सब इक्विलिब्रियम पैमाने की बात कर रहे हैं। प्रेशर बढ़ा दो तो क्या हो जाए, वॉल्यूम घटा दो तो क्या हो जाए, टेम्परेचर घटा दो तो क्या हो जाए, एडिशन ऑफ इनर्ट गैस एट कांस्टेंट वॉल्यूम। इतने सवाल अगर आपने लगा लिए ना, तो फिर मतलब छोटे मोटे सवाल तो नहीं पड़ ही जाएंगे, ये बड़े बड़े अगर लगा लिया 8-8 सवाल वाले कॉम्बिनेशन, तो बाकी सब तो इसके आगे पानी कम। चलो और इनको निपटाएं जरा फिर। A B C D E F G H, काका का लिखो इसमें। आप जो शुरू करते हैं, चलो पहला पूछूंगा टिक या क्रॉस, तो टी और सी लिखना है आपको। टी फॉर टिक, सी फॉर क्रॉस, सब लोग बताएंगे, ठीक है। स्टार्ट। पहला, पहला, मैं जो आप कह रहे हो वो लगा रहा हूं फिलहाल तो। अच्छा, दूसरा, दूसरा, बस टी और सी लिखना है, टिक क्रॉस। दूसरा, अभी एफ लिख रहा है एक आदमी। हाँ। तीसरा, तीसरा क्रॉस, जो आप कहने लगा तो जा रहा हूं मैं, फिर चेक कराऊंगा अभी। प्रेशर बढ़ाओ, चौथा, प्रेशर बढ़ाने पे टिक, वॉल्यूम घटाने पे, वॉल्यूम घटाने पे टिक। कुछ लोग क्रॉस भी कह रहे हैं, चलो मैं अभी क्रॉस चेक कराता हूँ। टेम्परेचर घटाने पे सीटी, अब मिक्स हो गया, चलो हम चेक कर लेते हैं भैया, इतना इतनी दिक्कत तो फिर चेक कर लेते हैं। एक जैसा आंसर नहीं आ रहा लोगों का, चलो सुनो। N2 बढ़ाया, N2 बढ़ाने बताओ क्या होगा, N2 बढ़ाएंगे तो रिएक्शन चाहेगी N2 को खत्म करना, देखो N2 आप बढ़ाएंगे तो रिएक्शन चाहेगी N2 को खत्म करना। N2 खत्म करने के लिए कहां जाएगी, फॉरवर्ड, तो फॉरवर्ड पे टिक लगा, सही लगवाया। अगले पे आइए, H2 को रिमूवल करा दिया, देखो सवाल ध्यान से पढ़ा करो, रिमूवल ऑफ H2, H2 कम कर दिया, कम कर दिया तो रिएक्शन चाहेगी वापस H2 को बनाना, तो H2 की तरफ जाएगी, H2 की तरफ जाने का मतलब इस तरफ आएगी। देखो H2 कम कर दिया तो H2 को बनाएगी, H2 बनाएगी तो बैकवर्ड आएगी, बैकवर्ड आएगी तो फॉरवर्ड नहीं जाएगी, क्रॉस लगेगा। एडिशन ऑफ अमाउंट ऑफ अमोनिया, अमोनिया बढ़ा दिया, अमोनिया बढ़ाएंगे रिएक्शन, अमोनिया को खत्म करेगी,
खत्म करने के लिए बैकवर्ड जाएगी, बैकवर्ड जाएगी तो फॉरवर्ड पे क्रॉस लगेगा, सही चल रहा है। प्रेशर बढ़ने पे उस तरफ जाती है जिस तरफ नंबर ऑफ मोल कम होते हैं। चेक करो, इधर 4 पार्टिकल है, इधर 2 ही पार्टिकल है, प्रेशर आपने बढ़ा दिया तो प्रेशर बढ़ाओगे इस तरफ जाएगी जिस तरफ नंबर ऑफ मोल कम हो गए। ठीक, नंबर ऑफ मोल किस तरफ कम हो गए? अमोनिया की तरफ, फॉरवर्ड साइड में, यानी कि प्रेशर बढ़ाने पे कहां जाएगी? फॉरवर्ड। टिक लगा दो। प्रेशर का बढ़ना अगर सही है तो वॉल्यूम का घटना भी तो सही होगा, दोनों घटनाएं एक साथ ही तो होती हैं। लेकिन मेरे को ऐसे नहीं समझ में आता, वॉल्यूम घटने पे कहां जाएगी? उस तरफ जाएगी जिस तरफ मोल कम है। मोल किस तरफ कम है बताओ? 2 नंबर की तरफ इधर, तो कहां जाएगी? फॉरवर्ड। टिक लगा दो। टेम्परेचर घटने पे जाती एक्सो। अब एक्सो ढूंढो, इसमें एक्सो कैसे ढूंढोगे? देखो N2H2 मिल रहा है, अमोनिया बन रहा है। जनरली जब दो चीजें मिलती हैं, दो चीजें जब मिलती हैं जनरली, क्योंकि एक्सेप्शन है N2O2 वाला, बताया था आपको मैंने, तो जब N2H2 मिलेंगे जनरली तो अमोनिया बनेगा, तो अमोनिया बनेगा तो एनर्जी रिलीज होगी। यस, तो इस तरफ अमोनिया बन रहा है, इस तरफ एनर्जी रिलीज होगी। तो इसकी फॉरवर्ड साइड कैसी है बताओ? एक्सो। और इसकी बैकवर्ड साइड कैसी है? एंडो। अब बताओ, टेम्परेचर आपने घटा दिया, घटा दिया तो किस पे टिक? एक्सो पे टिक। एक्सो पे टिक तो किस पे टिक? इस पे टिक। ये तो एक्सो है ना, इसका ना फॉरवर्ड पे टिक। टेम्परेचर घटाया है, ध्यान से देखिए, टेम्परेचर घटाया है, एक्सो साइड में जाएगी, और एक्सो साइड में जाएगी तो एक्सो साइड ये वाली है, अमोनिया बन रहा है, एनर्जी रिलीज हो रही है। आगे तो आप कहेंगे आगे जाएगी, आगे जाएगी तो क्या लगाएंगे? बोलो, टिक लगाएंगे। अगला, कांस्टेंट वॉल्यूम पे क्या होगा? नो इफेक्ट। नो इफेक्ट होगा तो कहीं नहीं जाएगी तो क्रॉस लगाएंगे। कांस्टेंट प्रेशर पे चेक करेंगे डेल्टा एनर्जी कैसा? डेल्टा एनर्जी कैसा? नेगेटिव है। नेगेटिव से क्या फीलिंग आती है? बैकवर्ड जाएगी। बैकवर्ड जाएगी तो फॉरवर्ड नहीं जाएगी। डेल्टा एनर्जी नेगेटिव है तो बैकवर्ड जाएगी, बैकवर्ड जाएगी तो फॉरवर्ड नहीं जाएगी। कितनों को सारे समझ में आ गए? टिक क्रॉस। यस, फटाफट जल्दी से 10 सेकंड के अंदर सब लोग। मौज आ गई। आप क्या करते हैं, जहां जहां फॉरवर्ड है वहां बैकवर्ड कर देते हैं। बताइए कि इस बार में अगर फॉरवर्ड की जगह, फिर से सोचिए जरा, फिर से पीला वाला बैकवर्ड देखो, अगर मैं फॉरवर्ड की जगह बैकवर्ड कर दूं, सबको सारे समझ में आ गए भैया? अगर मैं फॉरवर्ड की जगह, देखो सिंपल है, देखो N2 को बढ़ाया तो फॉरवर्ड गई, H2 कम किया तो H2 को बनाने के लिए बैकवर्ड आई, तो फॉरवर्ड नहीं गई। अमोनिया को मिलाया तो अमोनिया को मिला दिया तो बैकवर्ड जाएगी, तो फॉरवर्ड नहीं जाएगी। प्रेशर बढ़ाने में मोल कम की तरफ, फॉरवर्ड जाएगी। वॉल्यूम घटाने में मोल कम की तरफ, तो फॉरवर्ड जाएगी। टेम्परेचर घटाने पे एक्सो साइड जाएगी, एक्सो कहां है? इधर है, तो फॉरवर्ड जाएगी। इनर्ट गैस कांस्टेंट वॉल्यूम, कहीं नहीं जाएगी। तो कांस्टेंट प्रेशर पे डेल्टा एनर्जी नेगेटिव, नेगेटिव से क्या फीलिंग आती है? पीछे आओ, पीछे आ जाओ, तो फॉरवर्ड नहीं जाएगी। अब मेरे को एक बात बताना जल्दी से भैया, कांस्टेंट प्रेशर पिछली क्लास में बताया था, लास्ट वाला गाइस, पिछली क्लास करी होगी तो समझ में आ रहा होगा, है ना? जैकेट महीन की पिछली क्लास करवाई थी हमने, इसीलिए तो एडिशन ऑफ कांस्टेंट इनर्ट गैस कांस्टेंट प्रेशर बहुत अच्छे से बताया था पिछली क्लास में। ठीक है, उसमें बताया था डेल्टा एनर्जी पॉजिटिव से पूरा डिटेल में बताया था, और फिर पैदल तरीका बताया था कि पॉजिटिव है तो आगे जाओ, नेगेटिव तो पीछे आओ। ठीक है, चलो सुनो अगला पॉइंट। क्या अगर आप बैकवर्ड कर देते हैं, ठीक है, तो क्या सारे टिक क्रॉस हो जाएंगे? क्या पूछ रहा हूं, सुन तो लो। क्या बैकवर्ड, अगर यहां फॉरवर्ड की जगह बैकवर्ड कर देते हैं तो क्या सारे टिक क्रॉस हो जाएंगे? ट्रू फॉल्स में आपको आंसर देना है। सारे टिक क्रॉस हो जाएंगे क्या? बस इतना सवाल है। क्रॉस के बारे में कुछ नहीं बोला, क्या बोला? सारे टिक क्रॉस हो जाएंगे क्या? गाइस पागल हो रहे हैं क्या? 70% लोग सही बोल रहे हैं, 32% कह रहे हैं फॉल्स। अभी भी देखिए, लोग कहानी नहीं समझ में आए भैया। अगर आगे के दरवाजे से निकल गई तो पीछे से कैसे जाएगी फिर? तो अगर आगे के लिए टिक लगाए गाइस, तो पीछे के लिए क्रॉस लग तो गया ना। ये बात मेरे तेज दिमाग में क्यों नहीं जा रही है? क्योंकि पहली बात तो तेज नहीं है, दूसरा दिमाग नहीं, जिसे आप दिमाग ठीक है, अब समझिए ध्यान से। वही मैं कहूँ, क्या दिक्कत हो रही है? सोच तो मैं भी बराबर रहा हूँ पूरा, जितना तुम सोच रहे हो तब मैं भी सोच रहा हूँ, और तुमसे ज्यादा सोचने की कोशिश कर रहा हूँ। अब सुनो ध्यान से, अगर भैया आगे से गई है, देखो आगे पे टिक लगाया है, तो पीछे से कैसे चली जाएगी? एक ही व्यक्ति है तो एक ही जगह से जाएगी, या तो आगे से जाएगी या तो पीछे से जाएगी। आगे से चली गई तो पीछे से नहीं जाएगी, देखो आगे से चली गई तो पीछे से नहीं जाएगी। आगे से चली गई तो पीछे से नहीं जाएगी, देखो आगे से चली गई पीछे से नहीं जाएगी, आगे से चली गई पीछे से नहीं जाएगी, आगे से चली गई तो पीछे। इतना काम हो गया। तो बताइए, 4 टिक थे, चारों क्रॉस बन गए, इतना काम डन। इतना कितनों को समझ में आया कि आगे से चली गई तो पीछे से नहीं जाएगी? भैया सामान्य ज्ञान सोचिए आप, कोई है और वो आगे के दरवाजे से निकल गई तो पीछे से कैसे चली जाएगी? कहने घूम के आएगी वापस से, फिर जाएगी।
सैमसंग का टीवी लगाए तो कोई बात नहीं, अगर थोड़ा भी आपका चलता है, मतलब हल्का झंझनाहट होती है यहाँ पे, तो फिर हो जाएगा इतना काम। कह रहे घर में 2 दरवाजे लगा सोचूंगा आज। कह रहे मेरे घर में तो एक ही दरवाजा है, मैं कैसे सोचूं। अब सुनो मेरी बात, अगर कहता हूं गाइस कि ये तो हो गया, अब बताओ क्या सारे क्रॉस टिक हो जाएंगे? अगला सवाल, सारे टिक क्रॉस हो जाएंगे? उसका यस हो गया, यस। सारे टिक हमेशा क्रॉस, फॉरवर्ड के सारे टिक बैकवर्ड के हमेशा क्रॉस ही बनते हैं, क्योंकि फॉरवर्ड पे अगर चली गई है तो बैकवर्ड से अब नहीं जाएगी। फॉरवर्ड के टिक बैकवर्ड का क्रॉस कंफर्म करते हैं, यस। फॉरवर्ड के क्रॉस बैकवर्ड का टिक कंफर्म नहीं करते, क्यों? अगर फॉरवर्ड से नहीं गई है तो उसके 2 मतलब हो सकते हैं, या तो बैकवर्ड से गई होगी और या तो घर पे बैठी होगी। घर पे कब बैठती है? जब नो इफेक्ट। अब मेरे को एक बात देना, क्या सारे क्रॉस टिक हो जाएंगे? अगला सवाल, क्या सारे क्रॉस टिक हो जाएंगे? क्या सारे क्रॉस टिक हो जाएंगे? अगर लगता है यस तो ट्रू लिखिए, नहीं तो फॉल्स लिखिए। क्या सारे क्रॉस टिक हो जाएंगे? अब मैं उम्मीद करता हूं मैक्सिमम लोग सही करेंगे। 93% लोग बात समझ गए, वेरी गुड। तो सारे क्रॉस टिक नहीं होंगे। अच्छा, सारे क्रॉस टिक नहीं होंगे तो बताइए कौन सा वाला क्रॉस मेंटेन रहेगा? जो पिछली बार लाल लाल बनाया था ना, देखो लाल लाल गोला बना देते हैं, कौन सा ऐसा क्रॉस है जो मेंटेन रहेगा? बताओ। जी वाला। क्या खास बात है उसमें? उसमें क्या खास बात है? राजपाल, लवप्रीत, हर्ष, क्या खास बात है? नो इफेक्ट। जो भी नो इफेक्ट वाला होता है वो कहीं से नहीं जाती, ना फॉरवर्ड से ना बैकवर्ड से। तो क्या ये वाला क्रॉस मेंटेन रहेगा? यस। और बाकी के क्रॉस टिक और टिक क्रॉस बन जाएंगे। तो बताइए, बाकी को पलट दो, इसको मेंटेन रखो, बाकी को पलट दो, तो ये वाला क्रॉस टिक बन जाएगा, ये वाला क्रॉस टिक बन जाएगा, ये वाला क्रॉस भी टिक बन जाएगा, लेकिन ये मेंटेन रहेगा। कितनों को पूरा कंसेप्ट समझ में आ गया? तो डाली। डन। तो गोला बनाता जा रहा हूं मैं, देखो लाल कलर का गोला जो मैं बना रहा हूं, समझ जाइए वो एक ऐसी चीज है जो अपना क्रॉस नहीं बदल रही, बाकी सब लोग पलट जा रहे हैं। यहां भी देखो एक आदमी ने क्रॉस नहीं बदला, बाकी सब पलट गए। यस। अब चलो 5 नंबर पढ़ते हैं। ये तीसरा केस यहां लिखा ही हुआ है, तो इसको ऐसे उठा लो, डेल्टा एन जी। डेल्टा एन जी शून्य है, ये क्यू कैलोरी है ना, क्यू कैलोरी। ठीक है। अब आपको बताना है, देखो इसमें, चलो शुरू करते हैं। फॉरवर्ड डायरेक्शन विल बी फेवरेबल, बताओ। पहला वाला, टी और सी लिखना बस, पहला वाला। ओके, सेकंड, I2। थर्ड, थर्ड, फोर्थ, टिक या क्रॉस, बस 2 लिखना है। 5वां नंबर, वॉल्यूम। सब लिखे जा, टी सी टेक केयर। टेम्परेचर घटाओ। जी, कांस्टेंट प्रेशर है, कांस्टेंट प्रेशर है। अगला कांस्टेंट वॉल्यूम है, पलट दिया थोड़ा। चलो देखें, सबसे पहले सुनना मेरी बात। बताओ, अगर पूछता है फॉरवर्ड डायरेक्शन के लिए क्या होगा, तो फॉरवर्ड डायरेक्शन लेना H2 घटा दिया, H2 घटा दी तो क्या होगा बताओ? ये कम हो गया, ये कम हो गया। अब मैं बताता जा रहा हूं, जरा सुन लीजिए पहले, फिर एक साथ चैट खोलूंगा फिर से। अब बताओ, H2 कम हो गया, H2 कम करेंगे इक्विलिब्रियम पे, तो रिएक्शन चाहेगी कि H2 को बनाओ। H2 को बनाने के लिए H2 की तरफ जाएगी, H2 की तरफ जाएगी तो बैकवर्ड जाएगी। H2 घटा दिया, H2 घटा दिया, तो रिएक्शन चाहेगी H2 को वापस से बनाना। और बनाने के लिए कहां जाएगी? बैकवर्ड। बैकवर्ड जाएगी तो फॉरवर्ड नहीं जाएगी। I2 को बढ़ा दो, I2 को बढ़ा दोगे तो रिएक्शन I2 को खत्म करने के लिए फॉरवर्ड जाएगी। यस। ठीक है। तो H2 को घटाने पे बैकवर्ड जाती है, समझ पा रहे हैं मामला? और I2 को बढ़ाएंगे तो फॉरवर्ड जाएगी, उसको खत्म करेगी। अच्छा, अब उसका कहता है आपसे अगला, HI को घटा दो, तो इसको घटाओगे तो इसको बनाएगी, बनाएगी तो इसकी तरफ जाएगी, इसकी तरफ जाएगी तो फॉरवर्ड जाएगी। यस, टिक लगाओ। प्रेशर बढ़ा दो, इसका डेल्टा जी 0 है, ध्यान दीजिए, नो इफेक्ट, तो कहीं नहीं जाएगी। वॉल्यूम बढ़ा दो,
लिखवाया था आपको, डेल्टा जी जीरो वाले में नो इफेक्ट होता है, कहीं नहीं जाएगी। टेम्परेचर घटा दो एक्सो साइड में। अब देखो फॉरवर्ड साइड इसकी कैसी है, देखो हीट रिलीज हो रही है ना फॉरवर्ड साइड में, तो फॉरवर्ड कैसी है एक्सो, और बैकवर्ड कैसी है एंडो। अब बताओ टेम्परेचर आपने कम किया है, कम किया है तो एक्सोपेटिक, एक्सोपेटिक तो फॉरवर्ड पेटिक, फॉरवर्ड पेटिक तो फॉरवर्ड जाएगी। टेम्परेचर घटाया एक्सोपेटिक होगा, एक्सो कौन सी साइड है फॉरवर्ड साइड है तो फॉरवर्ड जाएगी। कांस्टेंट प्रेशर डेल्टा जी जीरो है भैया इस बार, देखो ध्यान से, नो इफेक्ट। याद है 3 केस बताए थे इसमें। कांस्टेंट वॉल्यूम हमेशा नो इफेक्ट, चाहे डेल्टा जी कुछ भी हो, तो नो इफेक्ट का मतलब नहीं जाएगी, फॉरवर्ड नहीं जाएगी। कितनों को बात समझ में आ गई, फटाफट जल्दी से 10 सेकेंड। आठ सवाल और लग गए गाइस। टेम्परेचर वाला रिपीट करो, टेम्परेचर बड़ी दिक्कत हुई तुम्हें। बताओ भैया यहाँ पे एनर्जी रिलीज हो रही है, तो इस तरफ जाओगे तो एक्सो, इस तरफ जाओगे तो एंडो। टेम्परेचर कम किया, बढ़ाने पे एंडो पे जाते हैं, घटाने पे एक्सो पे जाएंगे, तो एक्सो पे टिक लगा दो, ये एक्सो है इस पे टिक लगा दो। ये कौन साइड हुई फॉरवर्ड, फॉरवर्ड पे टिक लग गया तो फॉरवर्ड पे टिक लग गया। ठीक है भैया, चलो। अब मान लो उसे कहता है फॉरवर्ड की जगह बैकवर्ड कर दो, तो फॉरवर्ड की जगह बैकवर्ड कर दो, जरा बताना फॉरवर्ड की जगह अगर बैकवर्ड कर दूं तो क्या, अब तो सही बता दो, छत से उतर जाओ, क्या सारे टिक क्रॉस बन जाएंगे। मैं तो छत पे रहूंगा, क्या सारे टिक क्रॉस बन जाएंगे, यस या नो। सारे टिक क्या क्रॉस बन जाएंगे, जल्दी से पोलिंग करिए, सारे टिक क्या क्रॉस बन जाएंगे। अभी भी 8% लगे पड़े, अरे मार डाला, मुझे जीने नहीं देते याद तेरी। तो बताया भैया सारे टिक तो क्रॉस ही बन जाएंगे, तीसरी बार समझा रहे हैं, तब भी देखो 8% अपने जमे हुए हैं। कह रहे मैं अपनी बात पे एक बार आ जाता हूं ना, तो मुझे कोई हटा नहीं सकता वहां से भाई साहब। भले आप कितनी लॉजिकल बात कर लो, मैं पैदल का पैदल रहूंगा, मैं नहीं हटूंगा। कह रहे मैं बहुत डिटरमाइंड आदमी हूं, एक बार बकवास कंसेप्ट बना लिया तो बना लिया, फिर कोई बदल ही नहीं सकता। राजपाल लवप्रीत हर्ष गौतम, देखो सुनो भैया, सारे टिक तो क्रॉस ही बन जाएंगे। अभी तीसरी बार बता रहा हूं, आगे से गई तो पीछे से नहीं गई। कमबख्त मेरे दिमाग में ऐसा क्यों नहीं आता, सारे टिक क्रॉस, सारे टिक क्रॉस। ठीक है, अब क्या सारे क्रॉस टिक बन जाएंगे, क्या सारे क्रॉस टिक बन जाएंगे। हाँ तो ट्रू, नहीं तो फॉल्स। क्या सारे क्रॉस टिक बन जाएंगे, अभी भी 4% जमे हो, सारे क्रॉस टिक थोड़ी बन जाएंगे। बताओ कौन कौन से वाले, कौन कौन से वाले, कौन कौन से वाले मेंटेन रहेंगे, क्रॉस के क्रॉस ही रहेंगे, कौन कौन से वाले बताओ, गोला बनाओ जल्दी से। वो जो 4 गोले बनाते थे लाल वाले, जल्दी से बताओ कौन कौन से मेंटेन रहेंगे, मेंटेन, मेंटेन बताओ जल्दी से। एक तो डी मेंटेन रहेगा, देखो नो इफेक्ट। एक ई मेंटेन रहेगा, नो इफेक्ट। एक जी मेंटेन रहेगा, नो इफेक्ट। और एक एच मेंटेन रहेगा, नो इफेक्ट। कितनों को बात समझ में आ गई, कितनों को बात समझ में आ गई। 4 लोग मेंटेन रहेंगे, तो अगर ये मेंटेन रहेंगे तो इनका क्रॉस मेंटेन रहेगा, इनका क्रॉस मेंटेन रहेगा, नो इफेक्ट। नो इफेक्ट का मतलब कहीं से नहीं जाती है, क्रॉस मेंटेन, क्रॉस मेंटेन, बाकी सब पलट जाएंगे। तो ये वाला क्रॉस जो ऊपर वाला है, सबसे ऊपर वाला, वो क्या बन जाएगा बताओ, ये वाला क्रॉस क्या बन जाएगा, टिक। ये वाला टिक क्रॉस, ये वाला टिक क्रॉस। लेकिन ये 4 मेंटेन रहेंगे, कौन से 4 मेंटेन रहे बताओ, डी, ई, जी, एच। 16 सवाल और लग गया गाइस, 48 सवाल लगा चुके हैं, 16 इधर लगा लिया मान लीजिए, 16 पीछे लगा चुका हूं ये, और 16 ये, 16 इंटू 3 48। ठीक है भैया, मतलब कम से कम समय में देखिए कवि कितना काम करवा रहा है, लिमिटेड टाइम में इतना काम करवा दिया, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर। और अब तक यकीन मानिए जिसको नहीं समझ में आया ना, तो अब नहीं आएगा, अब नहीं आएगा। टीवी खराब है आपका, टीवी खराब है, रिमोट ढूंढने से कुछ नहीं होगा। ठीक है, तो अब इसको छोड़ दीजिएगा, मतलब मान लो आज आपको ये नहीं समझ में ली चैट क्लियर, तो ली चैट क्लियर आपकी जिंदगी से हट चुका है, मान लीजिए आपके कोर्स में नहीं है,
कोर्स में हटा लो कोर्स से। अब अगला सुनो, ये वाला 7 नंबर वाला, ये क्यों करवा रहे हैं समझ पा रहे हैं? ये केस नंबर 4 देखो, अभी तक जो आपने किए थे 4 केस बनते हैं, देखिए 4 केस पे सवाल बनते हैं। केस नंबर 2, ये था केस नंबर 3। अब जो करने जा रहे हैं वो केस नंबर 4। बताओ केस नंबर 4 में नई बात क्या? बोलो। सॉलिड है, ठीक है, चलिए करेंगे फटाफट। ठीक है, सब लोग क्या करेंगे, सब लोग क्या करेंगे, एक बार चैट में लिखेंगे, अगर सही है तो टिक, गलत है तो क्रॉस, सही है तो टिक, गलत है तो क्रॉस, ऐसे करके पूरा लिख देंगे 8 के लिए। जल्दी से चैट में लिखिए, एक साथ लिखिएगा, अलग अलग नहीं। टीसी पूरी कोडिंग लिख दीजिए ऐसे खट से। 8 कोड होने चाहिए, 8 कोड। रेडी सब लोग? कर लो पहले, टाइप करके रेडी रखो बिल्कुल। टीसी ऐसे कुछ जो भी है, जो भी आंसर लग रहा है आपको फॉरवर्ड के लिए। ये फॉर का मतलब फॉरवर्ड है भैया, यहां सही कर लो। फॉरवर्ड डायरेक्शन इज विल बी फेवरेबल इफ। चलो मैं स्टार्ट कर रहा हूं, जल्दी सब लोग डालेंगे खटाखट। एक देखो टी डाला, अरे भैया एक साथ डालना है सारे कोड। डाला, गजब भैया। कह तुम ये सब काम मुझसे मत करवाया करो, मेरे को तो बता दिया करो बस आंसर, मेरा नहीं चलता इतना। आओ चलो सुनो भैया, गलती कर दी मत पूछ के। फॉरवर्ड डायरेक्शन सुनो, देखो कह रहा फॉरवर्ड डायरेक्शन रिएक्शन कब जाएगी, तो क्या करें, MgCO3 आपने मिलाया पहला, MgCO3 जब मिलाएंगे तो देखो सॉलिड है, सॉलिड मिलाएंगे तो नो इफेक्ट, रिएक्शन पे कोई असर नहीं पड़ता। बताया था आपको, रीजन आपको बताया था कि MgCO3 तो चेंज कर दिया, लेकिन MgCO3 का एक्टिव मास वही है, और जब तक ये नहीं चेंज होगा तब तक इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब नहीं होगा, नो इफेक्ट। तो नो इफेक्ट का मतलब नहीं जाएगी, MgO सॉलिड नो इफेक्ट, सेम रीजन, फॉरवर्ड नहीं जाएगी। CO2 घटाओ, अब ये गैस है, इससे फर्क पड़ता है, तो इसको घटाओगे तो रिएक्शन चाहेगी इसको बनाना, घटाओगे तो बनाएगी, घटाओगे तो बनाएगी, तो कहां जाएगी, इसकी तरफ, इसकी तरफ मतलब फॉरवर्ड। यस, घटा दिया तो बनाएगी, बनाएगी तो उसकी तरफ जाएगी, CO2 बनाएगी, फॉरवर्ड। प्रेशर घटाने पे रिएक्शन उस तरफ जाती है जिस तरफ गैसियस मोल ज्यादा हो। कौन से मोल? गैसियस, समझ पा रहे, गैसियस देखने होते हैं। प्रेशर घटाएंगे तो रिएक्शन उस तरफ जाएगी जिस तरफ गैसियस मोल ज्यादा हो, तो प्रेशर घटाया तो उस तरफ जाएगी जिस तरफ एन ज्यादा हो। अब इधर तो जीरो मानेंगे, देखो सॉलिड है, इधर 0 और 1, देखो इधर 0 और 1, इसके 0 इसके 1, तो इधर गैसियस मोल 1 है, तो प्रेशर आपने कम किया तो मोल ज्यादा की तरफ जाएगी, मोल ज्यादा इस तरफ है गैसियस, तो कहां जाएगी, फॉरवर्ड। प्रेशर घटाओ, मोल ज्यादा की तरफ जाएगी, गैसियस मोल इधर ज्यादा है, तो फॉरवर्ड जाएगी, फॉरवर्ड पे टिक लगेगा। वॉल्यूम के घटाने पे रिएक्शन उस तरफ जाती है जिस तरफ मोल कम होते हैं गैसियस, तो गैसियस मोल किस तरफ कम है उस तरफ चली जाएगी, इस तरफ कम है, तो वॉल्यूम आप जब कम करेंगे, वॉल्यूम कम करेंगे तो मोल कम की तरफ जाएगी, मोल कम किस तरफ हो रहा है, इस तरफ, तो बैकवर्ड जाएगी तो फॉरवर्ड नहीं जाएगी, बैकवर्ड गई तो फॉरवर्ड नहीं गई। टेम्परेचर घटाने पे एक्सो, स्टेप बाय स्टेप आराम से बता रहा हूं मैं आपको बार बार, टेम्परेचर घटाने पे एक्सो। अब बताओ यहाँ पे हीट आपने लगाई, कार्बोनेट को तोड़ा, तो फॉरवर्ड डायरेक्शन कैसी होगी, एंडो, सामान्य ज्ञान, फॉरवर्ड दिशा में जाएंगे तो एंडो, हीट दे रहे हैं हम लोग, बैकवर्ड में अगर जाएंगे तो हीट रिलीज हो रही है, एक्सो। टेम्परेचर घटाने पे कहाँ टिक करते हैं, एक्सो, एक्सो पे टिक लगा, यानी किस पे टिक लग गया, बैकवर्ड पे टिक लग गया, बैकवर्ड पे टिक लग गया मतलब फॉरवर्ड के लिए क्रॉस लग गया, टेम्परेचर कम, एक्सो, एक्सो कहाँ है, बैकवर्ड है, बैकवर्ड पे टिक लग गया, देखो, तो इसका मतलब फॉरवर्ड पे क्रॉस लग गया। ठीक है, अब उसका अगला कांस्टेंट प्रेशर, तो कहेंगे डेल्टा जी चेक करो, डेल्टा जिसका देखो 1 - 0 +1 है, यानी कि पॉजिटिव है, पॉजिटिव से फीलिंग आती है आगे जाओ, तो आगे जाओ, ठीक। कांस्टेंट वॉल्यूम नो इफेक्ट, नो इफेक्ट का मतलब घर पे बैठो, कहीं मत जाओ, क्रॉस। कितने पूरे समझ में आ गए? अब आखिरी बात पूछ रहा हूं। अब तो छत से उतर जाओ।
कल को फॉरवर्ड की जगह बैकवर्ड, तो बताइए क्या सारे टिक क्रॉस बन जाएंगे? सारे टिक क्रॉस बन जाएंगे क्या? अभी भी 9% कायम है। गजब मामला है गुरु। इसका अगली साल भी पढ़ाने को मिलेगा। मिलेगा तो अगली साल भी पढ़ाने को, ये कंफर्म हो गया। चलो देख, नाम तो फिक्स हो गया बिल्कुल भैया। चलो अब देखो, साथ अगर आगे वाले पे टिक लगा तो पीछे वाले पे क्रॉस बनेगा, कंफर्म बात है। तो ये वाला जो आगे वाला टिक है, ये पीछे वाला क्रॉस बनेगा। आगे वाला टिक, पीछे वाला क्रॉस, आगे वाला टिक, पीछे वाला क्रॉस। तो ये 3 टिक थे, तीनों क्रॉस हो गए। अब कितने क्रॉस में, क्या सारे क्रॉस टिक बन जाएंगे? क्या सारे क्रॉस टिक बन जाएंगे? आगे हमने 3%, विजेता फिर से हमने 3% कायम है। इनके नाम पता चल जाए ना, ये जो 5%, 3% है भाई साहब, इनको मैं अलग से मेडल दूंगा करके। इनको पहले बाहर निकालो, ऑनलाइन से बाहर लाओ, ऑफलाइन की दुनिया में लाओ इनको पहले। फिर पहले तो इनको कूटो। अभी दिए जा रहे हैं देखो, सानिध्य नए आगे लो। तो भैया सारे क्रॉस टिक नहीं बनते हैं। जो जो नो इफेक्ट वाले हैं वो मेंटेन रहेंगे। नो इफेक्ट वाले देखो, ये नो इफेक्ट वाले, नो इफेक्ट वाले कहीं से नहीं जाते, क्योंकि नो इफेक्ट वाला देखो कहीं से नहीं जाता। कितने नो इफेक्ट वाले, अच्छा कितने क्रॉस मेंटेन रहेंगे जल्दी से बताओ, कितने क्रॉस मेंटेन रहेंगे? कितने क्रॉस मेंटेन रहेंगे? नंबर बताओ, नंबर 3 कौन कौन से बताओ, टाइप करो टाइप करो, गोला बनाओ उन पे। पहला वाला नो इफेक्ट, दूसरा वाला नो इफेक्ट, लास्ट वाला नो इफेक्ट। नो इफेक्ट वाले मेंटेन रहेंगे, बाकी सब पलटी मार देंगे। तो नो इफेक्ट वाले मेंटेन रखो, मेंटेन, मेंटेन, आखिरी वाला भी मेंटेन। इतना हो गया। अब बचे बस ये, तो बाकी सब पलटेंगे, तो बाकी सब पलटेंगे तो क्रॉस बन जाएगा टिक, क्रॉस बन जाएगा टिक। तो देखो ये वाला क्रॉस क्रॉस मेंटेन, ये वाला क्रॉस क्रॉस मेंटेन, ये बन गया, बाकी सब पलट जाएंगे। देखो ये वाला क्रॉस मेंटेन, बाकी सब पलट जाएंगे। टिक क्रॉस, टिक क्रॉस, क्रॉस टिक, क्रॉस टिक, टिक क्रॉस। 3 मेंटेन है। कि तो समझ में आ गई बात। कॉन्सेंट्रेशन पे डेल्टा जी पॉजिटिव से आगे जाते हैं। पिछली क्लास की नहीं होगी जो पूछ रहा है यहाँ पे, कंफर्म, यकीन मानो। यस, मेरे ख्याल से कितना पैदल हो अब तक उसको समझ में आ गया होगा। 4 एग्जाम्पल करा दिए। कितने सवाल लगा लिए, अगर मान लीजिए इतने सवाल लगा लिए आपने तो? 64 क्वेश्चन। तो आज आपने अभी तक 64 क्वेश्चन एक तरीके से लगा लिए, ठीक है। चलें, तो कम समय में इतना काम कर लिया। अब देखिए ये बचता है बस, ये वाला और एक फिजिकल इक्विलिब्रियम, बस 2 बातें बचती हैं, फिर कहानी खत्म हो जाएगी। तो हम लोग चलते हैं नेक्स्ट कंसेप्ट। स्लाइड की नंबरिंग कर देता हूँ, नहीं तो आधे खो जाएंगे भी। 3 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर। नेक्स्ट क्लास का कोर्स पेज बना दिया मैंने, और आ जाएगी, ठीक है। एक क्लास इसके बाद, आज जितना हो जाएगा उसका थोड़ा बहुत, बस अगली क्लास में केमिकल इक्विलिब्रियम खत्म करके फिर आगे आयनिक निकल लेंगे। चलिए सुनिए, लिंक अभी शेयर बन जाना, कोर्स पेज लॉन्च हो जाए तो फिर लिंक शेयर कर देंगे ग्रुप पे, ठीक है। चलो आगे सुनो। अब उसका अगला सवाल आता है फिजिकल इक्विलिब्रियम का। अभी देखिए पूरा खत्म नहीं हुआ लीचेटली। अभी तो जो आपने पढ़ा वो केमिकल चेंजेस थे, अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं एप्लीकेशन ऑफ। अच्छा बता, लीचेटले फिजिकल इक्विलिब्रियम में भी लगता है क्या? तो जवाब है यस, एप्लीकेशन ऑफ लीचेटले इन फिजिकल इक्विलिब्रियम। फिजिकल इक्विलिब्रियम का मतलब होता है, अभी तक आप
केमिकल चेंजेस कर रहे थे, कोई रिएक्शन करवा रहे थे, अभी क्या है बस स्टेट वगैरह चेंज होगी, इसको बोलते हैं फिजिकल चेंज। जैसे इधर आपने लिखा ए सॉलिड और इधर लिख दिया ए लिक्विड, तो ये फिजिकल चेंज। इसमें पूछा जाएगा कि बताओ प्रेशर का इफेक्ट क्या होगा, तो पहला पॉइंट लिखिए, इन केस ऑफ फिजिकल इक्विलिब्रियम on increasing the pressure, reaction will move in the direction। अगर ये केमिकल चेंज वाला सवाल होता तो प्रेशर बढ़ाने पे हम लोग कहां जाते थे, ऑन इंक्रीजिंग द प्रेशर कहां जाते थे हम लोग, जिस तरह मोल कम होते थे। लेकिन इस बार ऐसा नहीं होगा, उस तरफ जाएगी, मोल तो दोनों तरफ सेम ही है देखो, तो ऐसे तो कभी जा ही नहीं पाएगी कहीं। तो इस बार प्रेशर बढ़ाने पर रिएक्शन उस तरफ जाती है इन विच ये चेंज है, वॉल्यूम डिक्रीजेस। प्रेशर बढ़ाने पे, प्रेशर को बढ़ाने पे रिएक्शन उस तरफ जाती है जिस तरफ वॉल्यूम कम होता है। अब ये क्या कंसेप्ट है, कैसे आया, वो सब समझना शुरू करिए। तो आप, मैंने शॉर्टकट में क्या बोला आपसे, फिजिकल, ये काम आपको कहां लगाना है, फिजिकल इक्विलिब्रियम में। फिजिकल इक्विलिब्रियम में आपने क्या पढ़ा कि अगर आप प्रेशर को बढ़ाते हैं तो रिएक्शन उस तरफ जाएगी जिस तरफ वॉल्यूम कम है। अब देखिए दो तरीके होते हैं जीवन में, एक तो होता है याद कर लेने वाला, कई लोग उसको याद कर लेते हैं कि ठीक है बिना किसी सवाल के मैं इसको याद कर लूंगा, कोई दिक्कत ही नहीं मेरे को, खत्म हो गया, उनके तो अगली स्लाइड आ गई, उनकी तो 7वीं नंबर आ गई, कहें चलो आगे बढ़ जाओ। ठीक है, अब वो 7वीं नंबर पे आएंगे तो 7वें नंबर क्या समझेंगे, चलो मैंने याद कर लिया, इधर ये सॉलिड है, कहते हैं हम तो सवाल लगाने लगे, कि तुम लोग क्या कर रहे हो, कंसेप्ट समझ रहे हो, अरे पागल हो क्या, सवाल लगाओ, सवाल लगाओ ना। कंसेप्ट के क्या, कंसेप्ट तो हो गया ना, उसने लिखवा दिया तुमने मान लिया, क्या दिक्कत है, कंसेप्ट यही तो कंसेप्ट होता है, जो वो लिखवा दे वो कंसेप्ट है। एक प्रजाति तो ये होती है, और वो मतलब अलग ही है, हालांकि उनकी संख्या बहुत ज्यादा है ऐसे लोगों की तादाद ज्यादा है, लेकिन उनका जो समेशन ऑफ दिमाग है ना, सिग्मा ऑफ दिमाग, वो बहुत कम है, तादाद में संख्या बहुत ज्यादा है। अब देखिए सॉलिड अगर आप कहते हैं और लिक्विड कहते हैं इस तरफ, तो जनरली क्या होता है, जो लिक्विड होता है वो थोड़ा ज्यादा वॉल्यूम स्पेस लेता है, अपने सॉलिड स्टेट से ज्यादा जगह घेरता है, कौन, लिक्विड। या यूं भी कह सकते हैं कि जो सॉलिड होता है वो थोड़ा हार्ड होगा तो डेंस होगा, थोड़ा डेंस। तो सॉलिड की डेंसिटी आप चेक करेंगे, तो आप चेक करेंगे तो यहाँ सॉलिड थोड़ा सा डेंस होगा। किसी भी सब्सटेंस का जनरली जो सॉलिड फेज होता है वो डेंस होता है, डेंसिटी ज्यादा होती है, और लिक्विड फेज की डेंसिटी कम होती है। तो जिसकी डेंसिटी ज्यादा उसका वॉल्यूम कम होगा, और जिसकी डेंसिटी कम उसका वॉल्यूम ज्यादा होगा। इसीलिए मैंने आपसे कहा था लिक्विड फेज ज्यादा जगह घेरता है, लिक्विड फेज ज्यादा जगह, वॉल्यूम, क्योंकि इसमें इंटरेक्शन कमजोर है थोड़े, तो ज्यादा जगह लेगा। अच्छा, ये बातें आप क्या हर जगह लगा सकते हैं, नहीं, ये डेंसिटी ज्यादा वॉल्यूम कम, डेंसिटी कम वॉल्यूम ज्यादा, ये वहीं लगा सकते हैं जहां मास सेम, क्योंकि मास इज इक्वल टू होता है वॉल्यूम इंटू डेंसिटी। तो अगर मास दो जगह सेम होगा, दो चीजों का, तो आप कह सकते हैं कि अगर ये ज्यादा है तो ये कम है, ये कम है तो ये ज्यादा है, अगर ये सेम है तो, तभी दिन में उल्टा रिलेशन आएगा। तो मास के दोनों तरफ सेम है, यस, इधर 1 मोल ए है, इधर 1 मोल ए है, स्टेट ही तो अलग है, तो मास तो सेम ही होगा, मास सेम, इसलिए आप ये सब बातें आराम से कर ले रहे हैं। आपसे कहता है कि बताओ होगा क्या, मान लो मैंने प्रेशर को बढ़ा दिया, मान लो से कहता है इसमें इफेक्ट ऑफ प्रेशर को समझाओ, कि अगर प्रेशर बढ़ाने पर रिएक्शन किस तरफ जाएगी, तो आप कह दो प्रेशर बढ़ाने पर रिएक्शन उस तरफ जाएगी जिस तरफ वॉल्यूम कम, वॉल्यूम इस तरफ कम है तो इस तरफ चली जाएगी, इस तरफ चलेगी तो किस तरफ चलेगी, बैकवर्ड। एक आंसर हो गया। दूसरा, टेंडेंसी टू फॉर्म ए सॉलिड का क्या होगा, टेंडेंसी टू फॉर्म ए लिक्विड का क्या होगा, और आपसे पूछेगा कि बताओ मेल्टिंग पॉइंट का क्या होगा। 3 सवाल। तो आप कहेंगे कि अगर रिएक्शन बैकवर्ड चलेगी तो सॉलिड बनने की टेंडेंसी,
भाई बैकवर्ड चलेगी तो सॉलिड बनने की टेंडेंसी बढ़ गई, तो सॉलिड बनने की टेंडेंसी तो बढ़ जाएगी। और अगर बैकवर्ड चलेगी इस तरफ, तो लिक्विड की तरफ से सॉलिड की तरफ चलेगी, तो लिक्विड बनने की टेंडेंसी कम होगी। सामान्य ज्ञान। अगर कोई चीज की लिक्विड बनने की टेंडेंसी कम हो रही है, इसका मतलब वो लिक्विफाई मुश्किल से हो रहा है। अगर लिक्विफाइड मुश्किल से हो रहा है तो इसका मतलब उसको मेल्ट करने में ज्यादा समय लगेगा, ज्यादा हीट लगेगी, तो मेल्टिंग पॉइंट बढ़ जाएगा। कितनों को 4 पॉइंट समझ में आ गए? अगर ये बात सही मानी जाए तो, अगर ये बात सही मानी जाए तो ये 4 पॉइंट क्लियर। अंगूठा फटाफट तोड़िए। ठीक है, अच्छा उसके बाद अगला पॉइंट है, अगर लिक्विड बनने की टेंडेंसी कमजोर हो जाएगी तो लिक्विड धीमे धीमे बनेगा। तो कोई सॉलिड है वो लिक्विड में कन्वर्ट नहीं हो रहा आसानी से, कम लिक्विड में कन्वर्ट हो रहा है, तो ज्यादा हीट नहीं करना पड़ेगा आपको। ज्यादा हीट करना पड़ेगा तो मेल्टिंग पॉइंट ऊपर जाएगा, मुश्किल से मेल्ट होता है, तो लिक्विड में कन्वर्ट करने के लिए आपको ज्यादा हीट देनी पड़ेगी, तो मेल्टिंग पॉइंट ऊपर आएगा। क्लियर? अब ये सब बातें कब सही है? ये चारों आंसर कब सही है बताओ? जब कौन सा आंसर सही है? जब ये वाला सही है, जब ये बात सही है। और इस बात को आप सही मानते हुए ये सारी बातें लिख रहे हैं, तो सवाल ये उठता है कि ये बात सही है कि नहीं, ये कैसे पता चलेगा? कह रहे वो तो ये इसने लिखवा ही दिया। कह लिखवा तो दिया, सही है कि, अभी भी सवाल कायम वही है, सही है कि नहीं सही है, ये कैसे पता चलेगा? आप कहेंगे उसने लिखवा दिया। मैं बार बार यही पूछूंगा, आप बार बार यही बोलेंगे उसने लिखवा दिया। अरे लॉजिक क्या है ये पूछ रहा हूं। तो ध्यान दीजिए, कई लोग तो इसमें फर्जी लॉजिक क्या दे के आते हैं, कहते हैं पीवी इक्वल टू एनआरटी लगा चले आते हैं। मतलब कुछ तो इतने फर्जी हैं भाई साहब, इसमें पीवी इक्वल टू एनआरटी लगा चले आते हैं। अगर इसमें आपने पीवी इक्वल टू एनआरटी लिख दिया ना, तो उस समय आपकी और फिजिकल केमिस्ट्री दोनों तड़प तड़प के मर गए। और यकीन मानिए, कई सारे ऐसे व्यक्ति हैं जो मतलब काफी ढंग की जगह बैठे होकर के ढंग की जगह पढ़ा रहे हैं, सो कॉल्ड डायरेक्टर्स, समझ रहे हैं? और मतलब भाई साहब वो गलत पढ़ा रहे हैं, एकदम यूट्यूब पे वीडियो पड़ा हुआ है, जनता देख रही है और लाइक भी ठोक रही है। समझ रहे हैं? अलग ही लेवल है मतलब। और खूब पढ़ रहे हैं, रोज पढ़ रहे हैं भाई साहब। कंसेप्ट ही गलत लगा रहे, पीवी इक्वल टू 90 समझा दिया। कह रहे कैसे समझा दिया? कह रहे प्रेशर बढ़ेगा तो वॉल्यूम घटेगा। लो, कह रहे प्रेशर बढ़ेगा तो वॉल्यूम घटेगा, बाकी सब कांस्टेंट है। कह देखो मोल कांस्टेंट है, प्रेशर बढ़ेगा वॉल्यूम घटेगा। अरे भैया ये गैस थोड़ी है चाचा, यहाँ आइडियल गैस इक्वेशन कहां से लगा दी तुमने? दिए जा रहे हैं भाई साहब, दिए जा रहे हैं। कुछ तो मतलब रहम करिए देश पे। तो मतलब गड़बड़ है मामला, मामला गड़बड़ है, सुधारिए। सुधारते हैं। अब जरा ध्यान दीजिए, सवाल उठता है ये आया कहां से, आया कहां से? तो उसके जवाब जवाब ढूंढेंगे तो आप कहेंगे जब प्रेशर को बढ़ाया जाता है इसके अंदर, सबसे पहली चीज है, नंबर एक बात, मेल्टिंग पॉइंट सर्च किया जाता है। अगर आप इनऑर्गेनिक पढ़ते हो तो वहां पे मेल्टिंग पॉइंट का ग्राफ बनता है, प्रेशर वर्सेस मेल्टिंग पॉइंट, प्रेशर वर्सेस मेल्टिंग पॉइंट। तो प्रेशर वर्सेस मेल्टिंग पॉइंट का आप ग्राफ चेक करेंगे तो ग्राफ मिलता है इंक्रीजिंग जनरली। क्या बोल रहा हूं? प्रेशर जब आप बढ़ाते जाते हैं तो मेल्टिंग पॉइंट का ग्राफ जो होता है वो इंक्रीजिंग होता है। अब ये ग्राफ लैब से आता है पहली चीज, तो जब आप प्रेशर एक्सटर्नल बढ़ाते जाएंगे तो मेल्टिंग पॉइंट बढ़ता जाता है। तो ये लैब से आप जब लैब जाएंगे तो मेल्टिंग करेंगे, भाई यहाँ मेल्टिंग करके यहाँ मेल्टिंग पॉइंट, यहाँ तो चेक करा, ये मेज पे तो बैठ के चेक करा नहीं दूंगा मैं, उसके लैब जाना पड़ेगा। लैब जाके जब मैं प्रेशर एक्सटर्नल बढ़ाऊंगा तो मेल्टिंग पॉइंट बढ़ता हुआ मिलेगा। तो सबसे पहली बात पता चली कि जब पी को बढ़ाया गया, पहला पॉइंट आता है कि मेल्टिंग पॉइंट बढ़ गया। तो सबसे पहले ये हुआ, जब सबसे पहले ये हुआ तो मतलब प्रेशर बढ़ने में सीधे यहाँ आ गई कहानी। अब जब मेल्टिंग पॉइंट बढ़ गया, मेल्टिंग पॉइंट जब बढ़ गया, तो बताइए मेल्टिंग पॉइंट बढ़ने का मतलब क्या होता है? कि चीजें मुश्किल से मेल्ट हो रही हैं, और चीजें मुश्किल से मेल्ट हो रही हैं तभी तो मेल्टिंग पॉइंट बढ़ा। मुश्किल से मेल्ट हो रही है मतलब लिक्विड मुश्किल से बन रहा है, मतलब लिक्विड कम बन रहा है। अब लिक्विड अगर कम बन रहा है तो लिक्विड की तरफ रिएक्शन कम जा रही है, तो इसका ना सॉलिड, दो ही साइड है तो सॉलिड की तरफ ज्यादा जा रही होगी। फिर ये पॉइंट आ गया इससे, फिर उससे ये पॉइंट आ गया। फिर जब सॉलिड की तरफ ज्यादा जा रही होगी तो सॉलिड की साइड देखी गई, सॉलिड की साइड कौन सी है? बैकवर्ड, तो इसका मतलब बैकवर्ड जा रही होगी।
फिर इससे ये वाला पॉइंट आ गया। फिर जब बैकवर्ड जा रही थी, तो फिर टिक कर दिया कि हाँ रिएक्शन बैकवर्ड जाती है। क्या करने पे? प्रेशर बढ़ाने पे। और प्रेशर बढ़ाने पे रिएक्शन बैकवर्ड जाती है, ये वाले, ये आंसर आ गया। अब जो पैदल जनता होती है उसको कुछ नहीं समझ में आता, वो क्या करती है, वो सीधे याद कर लेती है कि प्रेशर बढ़ाने पे रिएक्शन किस तरफ जाती है, जिस तरफ वॉल्यूम कम होता है, उसका भी सही हो जाता है। लेकिन लॉजिकल आदमी क्या कहेगा, पहले प्रेशर बढ़ा, फिर मेल्टिंग पॉइंट बढ़ा, फिर लिक्विड बनने की टेंडेंसी गिरी, सॉलिड बनने की टेंडेंसी बढ़ी, रिएक्शन बैकवर्ड गई। इसलिए कहते हैं कि प्रेशर बढ़ने पर रिएक्शन उस तरफ जाती है जिस तरफ वॉल्यूम कम होता है। बैकवर्ड में जाके देखा तो वॉल्यूम कम मिला, तो पैदल लोगों को याद करा दिया गया कि अगर आपको ज्यादा नहीं समझना है तो आप याद कर लो, प्रेशर बढ़ने पर रिएक्शन वॉल्यूम कम की तरफ जाती है फिजिकल चेंज में। कितनों को बात समझ में आ गई? क्लियर? तो ये कंसेप्ट है। बाकी तो मैंने कहा चूरन तो हर जगह बट रहा है साहब, हर गली मोहल्ले में बट रहा है। खाइए और मस्त रहिए बिल्कुल। मेथी मिला गांजे की सब्जी बट रही है, मस्त रहिए, एकदम पता नहीं चलेगा मेथी खा रहे हैं गांजा खा रहे हैं। ठीक है। अब उसके बाद 7 नंबर के बाद 8 नंबर पे, हरी हरी होती गांजे की सब्जी भी हरी रही। यूपी में खबर आई थी एक बार, मेथी की जगह गांजे की सब्जी खा गए थे लोग और बीमार पड़ गए। पेपर में खबर आई थी, कहीं मेथी समझ गांजा खा गए, हरी हरी पत्तियां थी खा गए। बाद में पता चला भाई सब दिक्कत हुई, हॉस्पिटल में भर्ती। खबर है, रियल खबर है, आप देख चेक कर लेना। अब सुनना ध्यान से, प्रेशर बढ़ाने पे वॉल्यूम घटने की तरफ जाएगी, ये काम समझ में आपको आ गया इस वाले केस में। ठीक है डन। तो ये लाइन कहां से समझ में आ गई। अब उसका अगला सुनना ध्यान से। अगला कंसेप्ट है कि अगर मान लो मैं इसमें टेम्परेचर बढ़ा दूं, या एक और बात समझिए, जनरली मैंने बोला तो यहाँ पे कुछ एक्सेप्शन होते हैं। स्लाइड नंबर 8 में आ जाओ। अब होता क्या है, जैसे कुछ एक्सेप्शन हैं, जैसे ये चल रहा है, सॉलिड लिक्विड। ठीक है। अब इसमें कहता है ये देखो आइस है, आइस वाटर इक्विलिब्रियम। अब इसमें कहता है समझाओ क्या चल रहा है। तो आइस वाटर इक्विलिब्रियम में क्या चल रहा है, तो इसमें थोड़ा अलग चलता है मामला। क्या अलग चलता है सुनिए ध्यान से। जो बर्फ होती है वो हल्की होती है, तो वो ऊपर पर तैरती है। तो जो हल्का व्यक्ति होता है वो ऊपर पर तैरता रहता है, गहराई में नहीं जाता कभी। याद रखिएगा, बर्फ हल्की होती है, हल्की होती है तो उसकी डेंसिटी कम होती है, इसीलिए बर्फ पानी के ऊपर तैरती रहती है, वो गहराई में नहीं जा पाती। इसकी डेंसिटी कम है तो इसकी डेंसिटी ज्यादा है। कोई पूछे बर्फ की डेंसिटी कम क्यों होती है भैया, और ऊपर पर क्यों तैरती है, नीचे क्यों नहीं चली चली जाती? क्योंकि खोखली होती है। जो खोखला व्यक्ति होता है अंदर से, वो हल्का होता है और वो ऊपर ऊपर ही रहता है। याद रहेगा, आइस खोखला क्यों होता है, क्योंकि उसके अंदर हवा भरी होती है। लेकिन हवा क्यों भरी होती है वो अभी आगे बता देंगे। तो इसकी डेंसिटी कमजोर है, इसकी डेंसिटी ज्यादा है। अब जिसकी डेंसिटी ज्यादा है उसका वॉल्यूम कम होगा, उल्टा मामला। और जिसकी कम है डेंसिटी उसका वॉल्यूम ज्यादा होगा। अब देखिए ये बातें आप क्यों कर पा रहे हैं, क्योंकि मास इज इक्वल टू, फिर से वही लॉजिक देंगे, मास इज इक्वल टू वॉल्यूम टू डेंसिटी है। और मास की वैल्यू कैसी है, सेम है। और मास की वैल्यू अगर सेम है तो ये अगर बढ़ाएंगे तो ये घटाएंगे, और ये घटाएंगे तो ये बढ़ाएंगे। ठीक है। अब जरा एक बात बताइए कि अगर आपने सपोज यहाँ पे प्रेशर को बढ़ा दिया, तो प्रेशर को बढ़ाने पे रिएक्शन कहाँ जाएगी? उस तरफ जाएगी जिस तरफ वॉल्यूम कम। ये कंसेप्ट पैदल वाला तो हर जगह चलता है, बिल्कुल सही। तो पैदल लोग एकदम जय है। मतलब मान लो आप ज्यादा नहीं पढ़ना चाहते तो आप तो भैया बस ये लगाओ, निकल लो चुपचाप, ज्यादा बात ही मत करो, हमेशा सही हो जाएगा। इसीलिए सही होता आ रहा है। रीजन भले कुछ भी दे दो, आंसर सही आ रहा है तो जिंदगी चल रही, कभी गलती पकड़ी नहीं जाती। समझ पा रहे हैं? मतलब आंसर तो सही मैच कर जाता है ना हर बार, क्योंकि ये पैदल कंसेप्ट हर जगह सही बैठता है। तो प्रेशर बढ़ाने की रिएक्शन किस तरफ जाएगी, देखिए जिस तरफ वॉल्यूम कम है।
इस बार देखिए लिक्विड स्टेट का वॉल्यूम कम है, जबकि जनरली मैंने आपसे क्या बोला था, लिक्विड स्टेट जो होती है वो अपने सॉलिड स्टेट से ज्यादा जगह घेरती है, लिक्विड स्टेट ज्यादा जगह घेरती है जनरली। तो जनरली देखो लिक्विड स्टेट ज्यादा जगह घेरती है देखो, लेकिन इस बार एक्सेप्शन तो लिक्विड कम जगह घेरता है। तो प्रेशर बढ़ने पे अभी रिएक्शन कहाँ जाएगी, जिस तरफ वॉल्यूम कम है, वॉल्यूम कम इस तरफ है तो कहाँ जाएगी, फॉरवर्ड। ठीक है, तो रिएक्शन जाएगी फॉरवर्ड, फॉरवर्ड जाएगी तो हो जाएगा टेंडेंसी टू फॉर्म H2O सॉलिड H2O लिक्विड और मेल्टिंग पॉइंट। सुनिए ध्यान से, आपने प्रेशर को बढ़ाया, रिएक्शन फॉरवर्ड गई, वॉल्यूम इस तरफ कम है, ठीक है। अब बताओ अगर वॉल्यूम इस तरफ कम है, इस तरफ चलेगी, फॉरवर्ड चलेगी, तो लिक्विड बनने की टेंडेंसी बढ़ गई, लिक्विड बनने की टेंडेंसी बढ़ गई, फिर फॉरवर्ड चलेगी तो लिक्विड जल्दी बनेगा, सॉलिड बनने की टेंडेंसी कम हो गई। अब अगर लिक्विड जल्दी जल्दी बन रहा है तो यानी कि जल्दी मेल्टिंग आ जाएगी, मेल्टिंग पॉइंट आ जाएगा। अगर जल्दी जल्दी मेल्टिंग हो रही तो मेल्टिंग पॉइंट जल्दी अचीव हो जाएगा, भाई लिक्विड जल्दी जल्दी बन रहा है तो मेल्टिंग पॉइंट जल्दी अचीव होगा, जल्दी अचीव होगा तो एमपी कम हो जाएगा। पिछली बार क्या बोला था, एमपी जनरली ज्यादा होता है, पी बढ़ने पे एमपी जनरली ज्यादा होता है। आपको पूछे ये कंसेप्ट कैसे आया, फिर ये कैसे आई बात, ये सब तो तब सही ब्लॉक के अंदर वाली बात, जब ये सही है तो कहेंगे ये तो बाद में सही हुआ, पहले क्या हुआ, पहले प्रेशर बढ़ा के देखा गया। जब प्रेशर बढ़ा के देखा गया तो पता चला कि जो आइस जैसे केसेस होते हैं उसमें मेल्टिंग पॉइंट का ग्राफ उल्टा होता है, अपोजिट नेचर का। तो ग्राफ यहाँ इंक्रीजिंग नहीं था, मैंने कहा था जनरली ग्राफ इंक्रीजिंग मिलते हैं लेकिन कुछ ग्राफ डिक्रीजिंग भी मिलते हैं, तो यहाँ ग्राफ अपोजिट नेचर का मिला। तो पता चला प्रेशर बढ़ने पे मेल्टिंग पॉइंट कम हो गया, फिर मेल्टिंग पॉइंट जब कम हो गया तो लोगों ने सोचा क्यों कम हो गया, तो फिर यहाँ पहुंचे, क्योंकि मेल्टिंग जल्दी हो रही होगी, जल्दी हो रही होगी इसका मतलब लिक्विड बनने की टेंडेंसी बढ़ गई होगी, यानी कि रिएक्शन लिक्विड की तरफ ज्यादा गई होगी, लिक्विड की तरफ ज्यादा गई होगी तो सॉलिड की तरफ कम गई होगी, तो सॉलिड की तरफ कम गई, सॉलिड की तरफ कम गई तो लिक्विड की तरफ ज्यादा गई, तो लिक्विड की साइड पकड़ी, तो पता चला फॉरवर्ड गई तो फॉरवर्ड चले गए, फॉरवर्ड जाके देखा तो पता चला वॉल्यूम कम हो रहा है, तो कहा प्रेशर बढ़ने में फिर से वहीं जा रही, देखो जिस तरह वॉल्यूम कम हो रहा है। तो पैदल जनता की अभी भी जय है, क्या उसको तो एक कंसेप्ट रटा हुआ था, कौन सा, उसको तो भैया एक कंसेप्ट रटा हुआ है, प्रेशर बढ़ने में रिएक्शन कहां जाती है, वॉल्यूम कम की तरफ, देखो यहाँ भी सही हो रहा है और यहाँ भी सही हो रहा है, तो पैदल जनता की दोनों बार जय हुई। आंसर कभी उसके गलत आते नहीं है आंसर कभी गलत आता नहीं, चाहे पीवी इक्वल टू 90 लगा के निकालो, चाहे कैसे निकालो, आंसर गलत नहीं आएगा उसका। और भैया जिंदगी कट रही है, जिंदगी कट रही है एकदम मस्त, 2 4 साल पता लगा 10 निकल गया। क्योंकि ध्यान दीजिए सवाल मुद्दा ये कि धरती पे समझदार लोग कम है, यही भी समस्या। मैंने कहा ना मूर्खों की तादाद बहुत ज्यादा है, 97% लोग मूर्ख बैठे हुए हैं, तो 3% जो बैठे हुए हैं वो फिर वो ज्यादा बोलते नहीं है वो चुपचाप रहते हैं, और 97% बड़बड़ 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 करते रहते हैं, कुछ भी दिए जा रहे हैं। ठीक है, तो अगर आपको मतलब लॉजिकल बातें समझनी है तो फिर मैंने कहा ना मोक्ष यही मिलेगा, यू ही नहीं कहता हूं, मोक्ष तो यही मिलेगा, बाकी जगह जिंदगी कट सकती है आपकी, जिंदगी काटने के हजारों तरीके हैं, सबकी कट रही है। देखिए जो आदमी ये सब चला रहा है उसकी भी जिंदगी तो कट रही है कोई कंसेप्ट के बिना गलत पढ़ा के, कंसेप्ट के बिना किसी की मौत थोड़ी हो गई, सबकी जिंदगी चल रही है। ठीक है, अच्छी बात है, चलिए नेक्स्ट पॉइंट, 9 नंबर पे आइए, जिंदगी सबकी चलनी चाहिए, चलिए, लेकिन जीते बहुत कम लोग हैं। अब उसके बाद 9 नंबर पे चलिए, 9 नंबर बात करें अगर आगे की, यस गाइस, चलो ये आगे बढ़, अब 9 नंबर पे बात करें अगर, तो यहां पे एक और इफेक्ट समझ लीजिए, अच्छा इसमें अदर एक्सेप्शन की लिस्ट बना लो पहले, ये एक एक्सेप्शन हो गया। अच्छा एक्सेप्शन क्यों है वो भी समझ लीजिए, जो आइस का केस होता है, तो यहाँ पे एच जो होता है वो ओ बहुत इलेक्ट्रोनेगेटिव इससे, तो ओ के ऊपर पार्शियल नेगेटिव करेक्टर आएगा, एच के ऊपर पार्शियल पॉजिटिव आएगा, इस बॉन्ड से भी होगा, इसके ऊपर पार्शियल पॉजिटिव आएगा, इसके ऊपर पार्शियल नेगेटिव आएगा,
यहाँ से भी यही होगा, इसके ऊपर पार्शियल पॉजिटिव पार्शियल नेगेटिव, पार्शियल नेगेटिव पार्शियल पॉजिटिव। अब ध्यान दीजिए यहाँ पे जब दो मॉलिक्यूल आपस में कांटेक्ट में आते हैं तो इन दोनों के बीच में ये जो H के ऊपर पॉजिटिव कैरेक्टर है वो इस O से कनेक्ट होकर के Hb बना लेता है, और इस H के ऊपर जो पॉजिटिव कैरेक्टर है वो इस O से कनेक्ट होकर Hb बना लेता है। तो यहाँ पे क्या बन जाता है, एक केज लाइक स्ट्रक्चर बन जाता है। और इस केज लाइक स्ट्रक्चर में गुफा नुमा स्ट्रक्चर हिंदी में, इसके अंदर एयर ट्रैप हो जाती है। और जब एयर ट्रैप हो जाती है तो ये अंदर इसके हवा भरी हुई, मैंने कहा ना जैसे व्यक्ति के अंदर हवा भरी होती है वो अंदर से खोखला होता है, हालांकि उसको लगता है उसका आकार बहुत बड़ा है लेकिन अंदर से खोखला है वो। तो अंदर से जब खोखला है तो हवा हवा में रहता है, गहराई में नहीं जा पाता, इसीलिए तो हल्का है, इसीलिए तो डेंसिटी कम है, जगह ज्यादा लेता है। देखो, जगह ज्यादा लेता है लेकिन डेंसिटी बड़ी कमजोर है, अंदर से खोखला है, हवा भरी हुई है, केज लाइक स्ट्रक्चर है ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो आप क्या बोलेंगे, ड्यू टू एच बॉन्डिंग इसके अंदर केज लाइक स्ट्रक्चर बन जाता है जिसके अंदर एयर ट्रैप हो जाती है, और एयर ट्रैप हो जाने की वजह से ज्यादा जगह स्पेस ज्यादा लेगा, हवा भरी होगी तो ज्यादा स्पेस लेगा, और हवा भरी होगी तो खोखला होगा, इसलिए डेंसिटी कम है, इसलिए डेंसिटी कम होती है, और डेंसिटी कम होने की वजह से ये तैरता रहता है। डन। अदर एक्सेप्शंस, ठीक है। कार्बोरंडम पहला एक्सेप्शन है, SiC, सिलिका SiO2, क्वार्ट्ज आप पढ़ते हैं, अल्फा क्वार्ट्ज बीटा क्वार्ट्ज इनऑर्गेनिक में पढ़ाया जाता है, सिलिकेट्स की लिंकेजेस होती हैं, डायमंड आपको पता है कार्बन का एलोट्रॉप है, मैग्नीशियम नाइट्राइड Mg3N2, ये कुछ ऐसे लोग हैं जो एक्सेप्शनल बिहेवियर शो करते हैं, जस्ट लाइक आइस। आइस और इनमें कॉमन बात क्या है, देखिए जनरली मैंने आपको क्या बताया, आप खुद भी सोच के देखिए, सॉलिड और लिक्विड में जनरली लिक्विड थोड़ा फैला हुआ होगा तो लिक्विड जनरली वॉल्यूम ज्यादा लेता है, लेकिन इन केसेस में लिक्विड वॉल्यूम कम लेता है। तो आप क्या बोलेंगे, जनरली लिक्विड का वॉल्यूम ज्यादा होता है, जनरली लिक्विड का वॉल्यूम, देखो जनरली लिक्विड का वॉल्यूम ज्यादा होता है अपने सॉलिड स्टेट से, लेकिन इन केसेस में, इन दीज केसेस वॉल्यूम ऑफ, या लिक्विड का जो वॉल्यूम होगा, वॉल्यूम ऑफ लिक्विड स्टेट विल बी लेस, किससे, करस्पॉन्डिंग सॉलिड स्टेट, मतलब अपनी वाली से कंपेयर करना है, ऐसा नहीं मैग्नीशियम नाइट्राइड को आप कार्बन डायमंड से कंपेयर करने लगे। ठीक है, तो जनरली आपको देखिए दिमाग में क्या रखना है, लॉजिकल बात, कि वॉल्यूम लिक्विड ज्यादा ले रखता है जनरली, सामान्यतया, लेकिन इन केसेस में जो लिक्विड होता है वो वॉल्यूम कम जगह घेरता है, यही एक्सेप्शन है कि वॉल्यूम कम क्यों घेरता है, ये देखिए, क्योंकि डेंसिटी ज्यादा होती है। ठीक है, तो आप क्या बोलेंगे, इन दीज केसेस वॉल्यूम ऑफ लिक्विड स्टेट विल बी लेस, ऐसी कहीं लाइन आपको मिलती तो मतलब सही बोल रहा है। मेरे ख्याल से बात समझ में आ गई, एक बार जल्दी से अंगूठा दिखा दीजिए। डन। चलो आगे बढ़ते हैं। 11, ये सब इनऑर्गेनिक में आपको पढ़ाया जाएगा, इन सब के बारे में पढ़ाया जाता है, SiC, सिलिका क्वार्ट्ज सब पढ़ाया जाता है, अल्फा क्वार्ट्ज क्या होता है, बीटा क्वार्ट्ज क्या होता है, सब बताया जाता है, सिलिकेट्स के लिंकेजेस कैसे होते हैं, वो सब इनऑर्गेनिक वाली किताब है। तो इनऑर्गेनिक वाले सब लोग पढ़ाएंगे आपको, पैसे वो भी ले रहे हैं नहीं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, और उसके बाद अगला काम है इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर।
देखिए टेम्परेचर में कोई एक्सेप्शन नहीं है। और इंक्रीजिंग द टेम्परेचर, चाहे वो फिजिकल इक्विलिब्रियम हो चाहे वो केमिकल इक्विलिब्रियम, दोनों में सेम कंसेप्ट है कि ऑन इंक्रीजिंग द टेम्परेचर reaction will move in endothermic site। अगर आप टेम्परेचर को बढ़ाते हैं तो रिएक्शन उस तरफ जाती है जो एंडो साइड है। ये कॉमन कंसेप्ट है, दोनों में कोई दिक्कत नहीं, चाहे कोई भी केस लगाइए, चाहे कोई भी जनरल केस लगा लीजिए, जैसे आप ए सॉलिड लेते हैं और ए लिक्विड लेते हैं, या फिर आप H2O सॉलिड लेते हैं, H2O लिक्विड लेते हैं, दोनों में कॉमन कंसेप्ट है, टेम्परेचर में कोई एक्सेप्शन नहीं, डेंसिटी से कोई कनेक्शन नहीं इसका। सॉलिड को लिक्विड में कन्वर्ट करेंगे तो एनर्जी यहाँ पे लगानी पड़ी होगी, अगर यहाँ पे भी कन्वर्ट करेंगे तो यहाँ भी एनर्जी लगानी पड़ी होगी। तो मतलब दोनों में कोई दिक्कत नहीं, एक जैसे केसेस हैं, तो बस ये दिखाने की कोशिश की जा रही है कि दोनों में कोई फर्क नहीं है। दोनों में आप चेक करेंगे तो जो फॉरवर्ड साइड है वो एंडो है, यहाँ भी फॉरवर्ड साइड एंडो है, बैकवर्ड एक्सो है, बैकवर्ड एक्सो है। अगर आप टेम्परेचर को बढ़ाते हैं तो आप एंडो साइड में जाएंगे। तो मान लीजिए आपने टेम्परेचर को बढ़ा दिया, यहाँ आप टेम्परेचर को बढ़ाते हैं तो आप एंडो साइड में जाएंगे। मान लो आपने यहाँ भी टेम्परेचर बढ़ा दिया, तो बताइए टेम्परेचर बढ़ाने में दोनों बार आप कहाँ जाएंगे? एंडो साइड। एंडो पे टिक लगाइए, यहाँ भी यहाँ भी, तो दोनों बार आप कहाँ जाएंगे? फॉरवर्ड, कोई एक्सेप्शन नहीं है। तो इसमें कोई एक्सेप्शन नहीं, चाहे आइस का केस आ जाए चाहे कोई जनरल केस आ जाए। क्लियर? तो ये सिंपल लॉजिक है इसमें, और सिंपल इसलिए क्योंकि देखिए चाहे वो फिजिकल चेंज हो चाहे वो केमिकल चेंज हो, अगर आप हीट करेंगे तो हीट को कंज्यूम करने के लिए वो रिएक्शन, हीट को कम करने के लिए वो रिएक्शन उस तरफ जाएगी जिस तरफ हीट कंज्यूम हो रही है। हीट कंज्यूम कहाँ होगी? एंडो साइड में। इसमें डेंसिटी का कोई लॉजिक नहीं है। क्लियर मामला? 12 नंबर का ये अगला केस है, केस नंबर 2। इसके बाद हम लोग लेते हैं ए लिक्विड ए वेपर। ठीक है, ए लिक्विड ए वेपर में आ जाइए। अब मान लीजिए आपसे कहता है एक तरफ लिक्विड एक तरफ वेपर स्टेट चलिए। इफेक्ट ऑफ प्रेशर समझाओ। तो आप कहेंगे कोई भी फिजिकल चेंज का सवाल आ जाए, कोई भी, ध्यान दीजिए एकदम बिल्कुल कॉमन कंसेप्ट है, फिजिकल चेंज का सवाल आ जाए कोई भी, तो आपको यही लगाना है हमेशा। मतलब देखिए लिखा हुआ इन केस ऑफ फिजिकल इक्विलिब्रियम ऑन इंक्रीजिंग द प्रेशर रिएक्शन विल मूव इन द डायरेक्शन इन व्हिच वॉल्यूम डिक्रीजेस। बस सिंपल लॉजिक। आप ज्यादा नहीं पढ़ना चाहते तो आप ये दिमाग में रख लीजिए कि भाई साहब प्रेशर बढ़ने पे पहले कहाँ जाते थे बताओ? जब केमिकल चेंज होता था तो मोल कम की तरफ, आप कहाँ जाते हैं? वॉल्यूम कम की तरफ। बस खत्म। लॉजिकल अगर नहीं तो ऐसे पढ़ लीजिए, खत्म मामला, और सवाल लग जाएंगे आपसे। अब आप ज्यादा पढ़ना चाहते तो अंदर की बातें जो सुन रहे हैं वैसे यहाँ भी सुन लीजिए, नहीं तो कहानी दो कहानी तो शॉर्टकट में खत्म हो जाएगी। प्रेशर बढ़ने पर रिएक्शन उस तरफ जाएगी जिस तरफ वॉल्यूम कम है। आप ढूंढ लो किस तरफ वॉल्यूम कम है, और बहुत आसान है इस बार ढूंढना। बताना जो वेपर स्टेट होगी वो अपने लिक्विड स्टेट से तो ज्यादा जगह घेरेगी ना, रैंडम ज्यादा है तो बताइए वॉल्यूम इसका ज्यादा होगा, इसका वॉल्यूम कम होगा, कोई सोचने की ज्यादा जरूरत ही नहीं है। तो मेरे को एक बात बताओ, अगर वॉल्यूम यहाँ पे ज्यादा है वेपर स्टेट में, इधर वॉल्यूम कम है, तो प्रेशर आपने मान लो बढ़ा दिया, तो रिएक्शन किस तरफ जाएगी? वॉल्यूम कम की तरफ। कम किस तरफ है? इस तरफ। तो रिएक्शन कहाँ जाएगी? बैकवर्ड। अब रिएक्शन बैकवर्ड जब चलेगी तो बताओ टेंडेंसी पूछी जाएगी आपसे, टेंडेंसी टू फॉर्म ए लिक्विड। मॉड्यूल भैया आप लगा लेना काफी हद तक, मतलब बस अब इसके बाद वेपर डेंसिटी बची है बस आपकी, अल्फा और बीडी का कनेक्शन, बस बाकी सब हो गया। तो लास्ट के 5-7 सवाल छोड़ के आप निपटा लीजिएगा काफी कुछ। ठीक है, मॉड्यूल में से मॉड्यूल, हेलो मॉड्यूल मिल गया भैया गाइस, मॉड्यूल मिल गया ना? तो मॉड्यूल लगा लीजिए, डिस्कशन होगा। ठीक है, पहले एक तो लगा लो, कठिन वाला दें, आसान वाला तो लगा लो पहले। डिस्कशन स्पेशल क्लास में होगा। अगर आपको बर्डन लगे कि मेरे को स्पेशल क्लास में बहुत जोर पड़ता है, ज्यादा मेरे को
स्ट्रेन पड़ रहा है आंखों पे, तो आप क्या किया करिए, उसका भी एक तरीका बता दूं, है ना। अगर मान लो आपको ज्यादा क्वेश्चन पे डाउट नहीं है, आपने लगा लिया मॉड्यूल, आपको 5 क्वेश्चन में डाउट है, तो आप 5 क्वेश्चन का रिकॉर्डेड देख लो बाद में, है ना। तो मतलब आप अपने हिसाब से उसको एडजस्ट करिए। अब मान लो किसी को कुछ आता ही नहीं है, मान लो कोई पहली बार पढ़ रहा है, एकदम होता है यहाँ पे ऐसे भी लोग जो बिल्कुल पहली बार पढ़ रहा है, जिनको कुछ नहीं आता, तो वो पूरा डिस्कशन देख लीजिए, क्योंकि उनको फिर स्ट्रेन स्ट्रेन नहीं देखना चाहिए। और मान लीजिए कोई ये है कि मेरे को स्ट्रेन आ रहा है, ये आ रहा है, मेरे को प्रेशर आ रहा है, तो भैया आप अपने बैच में आराम से पढ़िए, बहुत तनाव में तो तनाव इतना मत लीजिए, है ना। आराम से जब मॉड्यूल डिस्कस हो जाए तो उसमें जो क्वेश्चन में डाउट वो देख लीजिएगा, ठीक है। समझ में आ गया। तो स्पेशल क्लास के मैंने कुछ डिस्कशन कर भी रखे हैं, आप देख भी सकते हैं, अभी केमिकल इक्विलिब्रियम उठा के देख लेना, न्यूमेरिकल ऑफ, देखो जब भी मेरी कभी भी मॉड्यूल देखना हो आपको, कोई सवाल कोई डाउट है, मैं जो मॉड्यूल देता हूं उसमें, तो आप क्या किया करो, मेरी प्रोफाइल को फॉलो कर लिया करो फटाफट पहले तो। और प्रोफाइल फॉलो करने के बाद आपको मिल जाएगा तुरंत यहाँ पे स्पेशल क्लास, जल्दी से बता देना, सुन लो ध्यान से, इसको फॉलो कर लिया करो। यहाँ मिलेगा आपको लिखा हुआ स्पेशल क्लास, और स्पेशल क्लास में देखा करो लाइन से, उसमें ऑप्शन आता है ऑल, तो ऑल पे क्लिक करो तो खूब लाइन से खुल जाएंगे ऐसे 50। अब 50 में देखो, यहाँ देखते जाओगे, यहाँ लिखा होगा न्यूमेरिकल न्यूमेरिकल न्यूमेरिकल, ऐसे लिखा होता है, क्योंकि सब न्यूमेरिकल ही डिस्कशन है। न्यूमेरिकल ऑफ केमिकल इक्विवेलेंट ढूंढ लेना, हो भी चुकी डिस्कस, फिर से कर दूंगा मैं डिस्कस। तो न्यूमेरिकल ऑफ केमिकल इक्विवेलेंट ढूंढ लेना, सॉल्यूशन ढूंढ लेना, जो भी ढूंढ लेना, ऐसे मिल जाएगा। उसको खोला करो, अब उसमें देखा करो कहां से कहां तक क्वेश्चन डिस्कस हुए, अगर मान लो वहां 57 से आगे डिस्कस हुए, तो पिछला वाला खोल लिया करो, उसमें 56 से पहले वाले डिस्कस हुए होंगे, और पहले का चाहिए तो उसका पिछला खोल लो। समझ में आ गई बात, ठीक है, क्लियर लॉजिक। मेरे ख्याल से आ गया होगा समझ में। ये नहीं समझ में आता तो सब बाकी बातें कैसे समझ रहे हो ये नहीं समझ में आता तो ये सब कैसे समझ रहे हो भैया, ये सब कैसे समझ रहे हो। चलो आगे बढ़े। अब उसकी बात देखो, चलो आगे बढ़े फटाफट, टाइम वेस्ट नहीं करते। तो यहाँ पे आप आ गए, तो आप क्या बोलेंगे, देखिए प्रेशर को जब आप बढ़ाएंगे तो रिएक्शन उस तरफ जाएगी जिस तरफ वॉल्यूम कम है। वॉल्यूम कम किस तरफ है, इधर है, तो आप इस तरफ चलेंगे, यानी कि बैकवर्ड चलेंगे। बैकवर्ड चलेंगे तो टेंडेंसी टू फॉर्म ए लिक्विड पे आ जाइए। बैकवर्ड जाने का मतलब है कि लिक्विड जल्दी जल्दी बन रहा है, देखो, और बैकवर्ड जाने का मतलब वेपर धीमे धीमे बन रहा है। अब मेरे को बताओ, यहाँ पे पूछेगा आपसे बॉइलिंग पॉइंट, पिछली बार मेल्टिंग पॉइंट बोला था, इस बार बॉइलिंग पॉइंट पूछेगा आपसे। तो जरा बताना प्रेशर बढ़ने पे यहाँ पे क्या होगा। आपसे मुझे बॉइलिंग पॉइंट का क्या हुआ, आपने अगर सॉल्यूशन चैप्टर मुझसे पढ़ा हो साइड में, और नहीं पढ़ा तो चलो आगे पढ़ लेंगे हम लोग। तो प्रेशर बढ़ने पे आप चेक करेंगे, तो अगर आप यहाँ से लॉजिकली चेक करें, बॉइलिंग पॉइंट की डेफिनेशन सबको पता होगी। बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, लिक्विड को जब आप गर्म करते रहते हैं, गर्म करते रहते हैं, तो एक ऐसा टेम्परेचर जिसपे लिक्विड की वजह से जो वेपर प्रेशर क्रिएट हो रहा है वो एक्सटर्नल प्रेशर की बराबरी कर ले, उस टेम्परेचर को क्या बोलते हैं, बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है। अब मेरे को एक बात बताओ, अगर आप कह रहे हो वेपर धीमे धीमे बन रही है, तो भाई वेपर प्रेशर बढ़ गया, वेपर धीमे धीमे बन रही है, वेपर धीमे धीमे बन रही तो क्या होगा, वेपर प्रेशर भी धीरे धीरे क्रिएट होगा, और वेपर प्रेशर धीरे धीरे क्रिएट होगा तो एक्सटर्नल की बराबरी वो देर में करेगा, और एक्सटर्नल की बराबरी देर में करेगा तब तक आप काफी हीट कर चुके होंगे, तो बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाएगा। हेलो, बात समझ में आ रही है क्या, अंगूठा फटाफट। भाई आपने प्रेशर को बढ़ाया तो वेपर कम बनी, वेपर कम बनी तो वेपर प्रेशर कम कम बना, वेपर प्रेशर कम कम बना तो एक्सटर्नल की बराबरी करने में आपको ज्यादा हीट करना पड़ जाएगा, ज्यादा हीट करना पड़ेगा तो बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाएगा। ये लॉजिकल हो गया, अगर आपने सॉल्यूशन नहीं भी पढ़ा है। आगे मैं ग्राफ भी बता दूंगा सॉल्यूशन में चैप्टर में, ठीक है। फिलहाल फिलहाल आप मेरे से ये समझिए, कोई पूछे कि भाई साहब ये वाला कंसेप्ट, ये चारों लाइनें क्यों सही हैं, तो आप कहेंगे ये चारों लाइनें तब सही हैं जब ये ऊपर वाली बात सही है, जब ये ऊपर वाली बात सही है ये। आपसे कोई पूछे ये ऊपर वाली बात यहाँ भी क्यों सही हो गई, तो पैदल आदमी क्या कहेगा, कहेगा ये तो हर जगह सही होती है, क्यों, क्योंकि उसको तो रटा हुआ पीवी इक्वल टू एनआरटी। अब जो है ना, वो कंसेप्ट भी गलत है और याद भी गलत है, दोनों बातें गड़बड़ है, लेकिन ठीक चल रही जिंदगी। अब जो लॉजिकल आदमी वो यहाँ क्या समझाएगा, कहेगा फिर से आप जब ग्राफ प्लॉट करते हैं, देखिए ये कहाँ से आया, कोई पूछे आपसे, तो आप उससे कहना, अगर आप लॉजिकल है कि प्रेशर जब बढ़ा तो सबसे पहले ग्राफ प्लॉट हुए किसके, प्रेशर वर्सेस बॉइलिंग पॉइंट। तो जब प्रेशर वर्सेस टेम्परेचर का ग्राफ, प्रेशर वर्सेस टेम्परेचर का ग्राफ प्लॉट करेंगे तो कर्व में कभी ना कभी बॉइलिंग पॉइंट आएगा, उसमें आप प्रेशर को बढ़ाते जाइए, तो जब प्रेशर को आप बदलते जाएंगे बदलते जाएंगे बदलते जाएंगे, तो आप चेक करेंगे एक पर्टिकुलर लिक्विड का जो बॉइलिंग पॉइंट है वो भी ग्राफ इंक्रीजिंग मिलेगा आपको, पी बढ़ने पे बीपी बढ़ता है। ये ग्राफ आप सॉल्यूशन चैप्टर में पढ़ते हैं। तो बताइए, पी बढ़ने पे बीपी का ग्राफ प्लॉट किया एक ही पर्टिकुलर लिक्विड के लिए, तो ग्राफ में जब आप प्रेशर बढ़ाते जाएंगे तो बॉइलिंग पॉइंट भी आगे की तरफ शिफ्ट होता है, ठीक है। अब जब ऐसा होता है, एग्जाम्पल भी आप देख सकते हैं, प्रेशर कुकर ले लीजिए। प्रेशर कुकर के अंदर अगर आप किसी चीज को, पानी को उबालते हैं, तो बताइए उसके अंदर जो स्टीम बनती है वो ज्यादा गर्म बनती है। प्रेशर कुकर के अंदर तभी तो खाना जल्दी बन जाता है, 100 की जगह 120 डिग्री की स्टीम बना सकते हैं, क्योंकि एक्सटर्नल प्रेशर आपने बढ़ा दिया है लेड लगा करके, mg/a। और अगर एक्सटर्नल प्रेशर बढ़ जाएगा तो अंदर जो लिक्विड बॉयल होगा, अगर पानी है
तो वो ज्यादा ज्यादा गर्म स्टीम बनाएगा, क्योंकि बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज हो चुका है। तो पी बढ़ने के साथ साथ बीपी बढ़ता है। ये पहला पॉइंट है, ग्राफ से निकला है, इनऑर्गेनिक में, ऑर्गेनिक में, और सॉरी फिजिकल में और इनऑर्गेनिक में। तो ग्राफ से पहला पॉइंट तो ये प्लॉट हुआ। जब ये सही है, उसके बाद अगली बात आती है, बॉइलिंग पॉइंट बढ़ने से क्या हुआ बताना। बॉइलिंग पॉइंट बढ़ गया, इसका मतलब वेपर, मतलब बॉइलिंग पॉइंट बढ़ गया तो देर तक आपको बॉयल करना पड़ा, इसका ना वेपर कम कम बन रही होगी। वेपर कम बनी तो वेपर बनने की टेंडेंसी कमजोर होगी। अब जब वेपर बनने की टेंडेंसी कमजोर होगी तो रिएक्शन में दो ही साइड है, तो रिएक्शन कहाँ जा रही है, लिक्विड की तरफ जा रही है। लिक्विड की तरफ जाके देखा तो पता चला, लिक्विड की तरफ जब जाके देखा तो वॉल्यूम कम है। तो पैदल भाई लोग की फिर से जाओगे कि प्रेशर बढ़ने पर रिएक्शन कहाँ जाती है, जिस तरफ वॉल्यूम कम है, खत्म। तो कह रहे इसको याद कर लो। ठीक है, लॉजिकल तरीका मैंने आपको बता दिया, दोनों तरीके समझ में आ गए भैया आपको। ठीक है, चले नेक्स्ट पे, 12 के बाद 13 पे आ जाओ। 13 नंबर पे आपसे कहता है कि इसी में इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर बता दो जल्दी से। छुट्टी चाहिए है छुट्टी दे दो। यहाँ तो छुट्टी मांगने कोई दिक्कत ही नहीं है, बस यहाँ पे आपको जाना है, यहाँ पे एंड क्लास कर दो, छुट्टी होगी। छुट्टी आपके हाथ में है। और जैसे आप इसमें एंड क्लास करेंगे तुरंत आपकी छुट्टी हो जाएगी, फिर आपकी छुट्टी हो जाएगी। तो क्या कह रहा है आदमी, दो बार क्यों बोला। जैसे आप एंड क्लास करेंगे वैसे आपकी छुट्टी हो जाएगी, और फिर आपकी छुट्टी हो जाएगी। गहरी बातें करता है यार। अब सुनिए ध्यान से, लिक्विड जब वेपर में कन्वर्ट होगा तो आपसे कहता है टेम्परेचर का इफेक्ट बताओ। टेम्परेचर बढ़ने पे एक ही कंसेप्ट आपको दिमाग में रखना है। अब देखिए, जो लोग ज्यादा नहीं पढ़ने जाते उनको मैं समराइज कर दूं बात को। कभी भी जिंदगी में फिजिकल चेंज का सवाल आए तो प्रेशर बढ़ने पे एक बात ध्यान रखनी है, क्या बोलो। प्रेशर बढ़ने पे एक बात क्या ध्यान रखनी, बोलो जल्दी से, फटाफट सवाल लगाने के लिए। उस तरफ जाएंगे जिस तरफ वॉल्यूम कम है, ठीक है। और टेम्परेचर बढ़ने पे क्या एक बात ध्यान रखनी, कॉमन कंसेप्ट जो शुरू से चला आ रहा है, यही कंसेप्ट है बस। टेम्परेचर बढ़ने में हमेशा कहां जाना है, बोलो एंडोसाइड, खत्म। बस दो कंसेप्ट दिमाग में रखने, ज्यादा नहीं जोर पड़ना, ठीक है। चलो, दोनों प्रकार की बातें मैंने कर ली। अब बताओ, लिक्विड है, वेपर में कन्वर्ट करूंगा तो एनर्जी लगाऊंगा भैया, यहाँ पे एनर्जी लगाऊंगा। लिक्विड वेपर में कन्वर्ट हो रहा है, तो बताओ इसकी फॉरवर्ड साइड कैसी, एंडो, बैकवर्ड साइड कैसी, एक्सो। टेम्परेचर आपने बढ़ा दिया, कहां जाओगे, एंडो साइड में। तो मान लो आपने टेम्परेचर को बढ़ा दिया, जब इसमें टेम्परेचर को बढ़ाएंगे तो एंडो पे टिक लगा दो, एंडो पे टिक लगा, ये टिक लग गया, इस पे क्रॉस लग गया। तो जब इस पे क्रॉस लग गया, इस पे टिक लग गया, तो एंडो का मतलब फॉरवर्ड गया। तो टेम्परेचर बढ़ने पर रिएक्शन कहां चली जाएगी, फॉरवर्ड। क्लियर मामला। चले नेक्स्ट कंसेप्ट। अब उसके बाद आपको इफेक्ट ऑफ, ये दोनों बातें समझ में आ गई, आगे बढ़ जाइए। इतना देख लीजिए पहले आराम से, इतना सबको क्लियर है। समराइज कर लेते हैं एक बार चीजों को एक बार समराइज कर लेते हैं, जिससे कि मामले दिमाग में सेट हो जाए। आप सुनना मेरी बात ध्यान से। अगर आपसे कहता है कि अभी तक की बात को समराइज कर लें, तो अभी तक की बात की समरी ये बनती है 14 नंबर पे, कि आपको किसी भी फिजिकल चेंज में दो बातें दिमाग में रख लेनी है। पहला, प्रेशर बढ़ने पर रिएक्शन उस तरफ जाती है जिस तरफ वॉल्यूम कम होता है। दूसरा, टेम्परेचर बढ़ने पर रिएक्शन एंडोसाइड में जाती है। और इसके बाद एक और बात दिमाग में रख लीजिए। प्रेशर बढ़ने पे जनरली कोई आपसे पूछ ले एकदम से नींद में उठा करके कि भैया एमपी का क्या होगा, बीपी का क्या होगा, तो सामान्यतया पी बढ़ने पे हर प्रकार का पी बढ़ता है। सामान्यतया पी बढ़ने पे हर प्रकार का पी बढ़ता है, एमपी भी और बीपी भी। सामान्यतया वर्ड लगा हुआ है, ध्यान दीजिए। ठीक, आसान बात है, करें यूपी क्या होगा। प्रेशर पी बढ़ने पे हर प्रकार का पी बढ़ता है, याद रहेगा, कभी भी दिमाग में स्लिप हो जाए तो याद रहेगा। तो पी बढ़ने पे हर प्रकार का पी बढ़ता है जनरली। इसके कुछ एक्सेप्शंस हैं, और एक्सेप्शंस मैंने आपको अलग से बता रखे हैं। 6, कौन से वाले, आइस और वो जो बाकी की लिस्ट थी, एक ये और बाकी ये। ठीक है, तो ये 6 एक्सेप्शन दिमाग में रखिए, इनको साइड कर दीजिए, इनको साइड कर दीजिए, तो बाकी में ये कर लीजिए। कितने बात पूरी दिमाग में सेट हो गई यहाँ तक की।
लास्ट 2 मिनट वेरी इंपॉर्टेंट। अरे भाई साहब, यस। चलो, तो उसके बाद अगला कंसेप्ट सुन लो, एक जल्दी से निकल लो। सॉलिबिलिटी ऑफ छोड़ते नहीं हो तुम लोग किसी को भी है। गैस एंड लिक्विड। अच्छा, एक क्लास में दूसरे की मौज लेते होगे तुम लोग है? किसी दूसरे क्लास जाते होगे, यहाँ की मौज लेते होगे। अब देखो, जीवन मौज आ रही है। यहाँ मान लो गैस लिया, लिक्विड में डिसॉल्व किया, तो ये बन जाएगा लिक्विड स्लैश गैस। यहाँ पे देखो, लिक्विड एक सॉल्वेंट की तरह ट्रीट हो रहा है, इसके अंदर गैस डिसॉल्व कर दी, मिक्स हो गया। मिक्स हो गया तो स्लैश लगाने का मतलब ये नहीं कि दोनों में से एक जिंदा है, दोनों बचे हैं, डिसॉल्व हो गया। मेरे को बताओ इफेक्ट ऑफ प्रेशर समझाओ, और इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर समझाओ। तो आप बता देंगे, देखो प्रेशर बढ़ने पे रिएक्शन उस तरफ जाएगी जिस तरफ वॉल्यूम कम होगा, और टेम्परेचर बढ़ने पे एंडो साइड जाएगी। अब आप ढूंढ लो दोनों साइड खटाखट इसमें। देखो, सबसे पहले मान लो आपने इसमें प्रेशर को बढ़ा दिया। गैस जब देखो फ्री थी, जब डिसॉल्व नहीं हुई थी, तो वॉल्यूम यहाँ ज्यादा था। जब वो कंडेंस होकर के लिक्विड के अंदर मिल जाएगी, तो यहाँ वॉल्यूम कंडेंस होकर थोड़ा कम हो जाएगा। यस, तो यहाँ वॉल्यूम कम होगा। प्रेशर आपने बढ़ा दिया मान लो, तो रिएक्शन कहाँ जाएगी बताओ। मान लो ये सवाल आ गया, प्रेशर को मैंने बढ़ा दिया, रिएक्शन कहाँ जाएगी? तो आप कहेंगे उस तरफ जाएगी जिस तरफ वॉल्यूम कम है। तो कहाँ चली जाएगी? फॉरवर्ड। तो प्रेशर बढ़ाने बताना, जब फॉरवर्ड जाएगी तो सॉल्बिलिटी बढ़ेगी या घटेगी? सॉल्बिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड, सॉल्बिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। ठीक है, टेम्परेचर पे आ जाओ। टेम्परेचर बढ़ने का मतलब एंडोसाइड, एंडोसाइड ढूंढो। देखो गैस और लिक्विड जब कंबाइन होंगे तो एनर्जी रिलीज होगी। ठीक है, कॉमन सेंस की बात है, जब भाई कंबाइन होंगे तो एनर्जी रिलीज होगी। तो ये साइड कैसी हुई? फॉरवर्ड वाली एक्सो। बैकवर्ड वाली कैसी हुई? एंडो। मान लो तुमने टेम्परेचर को बढ़ा दिया, तो एंडो पे टिक लगा दो, एक्सो पे क्रॉस लगा दो। एंडो पे टिक लगा दिया तो बैकवर्ड आ गई। बैकवर्ड आ गई तो बताओ सॉलिबिलिटी का क्या हुआ? सॉलिबिलिटी ऑफ गैस एंड लिक्विड बैकवर्ड चली गई तो कम हो गई। देखो बैकवर्ड चली गई ना, आगे जाती तो सॉलिबिलिटी बढ़ती, पीछे आगे कम हो गई। तो ठीक है, ये सब बातें क्लियर। अच्छा, उसके बाद, अब उसके बाद कहता है टेम्परेचर आपने अगर बढ़ा दिया तो रिएक्शन बैकवर्ड चली जाएगी, बैकवर्ड चली जाएगी एंडो साइड, और एंडो साइड चलेगी तो सॉलिबिलिटी कम हो जाएगी। आपसे सवाल ये पूछा जाएगा कि यहाँ पे क्वेश्चन ले लो 16 नंबर पे, कंडीशन रिक्वायर्ड कंडीशन, अभी तक की बात के लिए 2 क्वेश्चन, टू इंक्रीज द सॉलिबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड। किसी गैस के लिक्विड में सॉलिबिलिटी को बढ़ाने के लिए रिक्वायर्ड कंडीशन क्या? 4 ऑप्शन दे देगा टेम्परेचर प्रेशर में, तो बता लेंगे हाई टेम्परेचर लो प्रेशर, दोनों हाई हाई दोनों लो लो। ठीक है, कर लेंगे। बताओ क्या करेंगे। देखो यहाँ पे क्या बात हुई कि यहाँ पे बात ये हुई कि प्रेशर को जब बढ़ाते हैं, बढ़ाने पे बढ़ती है। देखो बढ़ाने पे बढ़ती है, बढ़ाने पे बढ़ती है, तो बढ़ाना ही तो है, तो बढ़ा देंगे। यानी क्या बढ़ाने क्या बढ़ती है, और क्या बढ़ाने क्या बढ़ा देंगे। प्रेशर बढ़ाने पे सॉलिबिलिटी बढ़ती है, तो सॉलिबिलिटी बढ़ानी है तो प्रेशर बढ़ा देंगे। समझ पा रहे हैं? बढ़ाने पे बढ़ती है तो बढ़ाना ही तो है, तो बढ़ा देंगे। तो हाई प्रेशर। अच्छा इधर आ तो, यहाँ क्या बोलेंगे? बढ़ाने पे, देखो टेम्परेचर बढ़ाने पे घटती है, बढ़ाने पे घटती है तो बढ़ाना है तो घटा देंगे। तुम जंगल भाग जाओ क्या? बढ़ाने पे घटती है तो बढ़ाना है तो घटा देंगे। क्या बढ़ाने पे क्या घटती है, और क्या बढ़ाने तो क्या घटा देंगे? टेम्परेचर बढ़ाने पे सॉलिबिलिटी घटती है, तो सॉलिबिलिटी बढ़ानी तो टेम्परेचर घटा देंगे। हेलो गाइस, लो टेम्परेचर इज फेवरेबल, हाई प्रेशर लो टेम्परेचर। समझ में आ रही है? चलिए, तो ये सब बातें खत्म। एक और आखिरी सवाल सुन लीजिए। अच्छा, ये सामान्य ज्ञान से भी आप कर सकते थे। सामान्य ज्ञान से कैसे करते बताओ? सामान्य ज्ञान से ऐसे करते कि अगर आपको कोई गैस है उसको ज्यादा सॉल्युबल बनाना है तो क्या करेंगे? तो गैस के पार्टिकल को, ये लिक्विड इसके अंदर गैस को ज्यादा डिसॉल्व करना है, क्या करेंगे?
कि आप प्रेशर को बढ़ा देंगे, गैस के पार्टिकल को पास लाएंगे। पास कैसे लाएंगे? गैस के पार्टिकल को पास कैसे लाएंगे? प्रेशर बढ़ा के, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ जाएगा। और टेम्परेचर घटा दो, ठंडा कर दो। गर्म करोगे तो भाग जाएगी गैस, तो ठंडा कर दो। देखो सामान्य ज्ञान से भी हो सकता है, ये सब कुछ मत लिखो, ये सब कुछ मत पढ़ो, मान लीजिए सामान्य ज्ञान लगाइए। सामान्य ज्ञान क्या कहता है? गैस को ज्यादा डिसॉल्व करना है तो क्या बोलेंगे? गैस को ज्यादा डिसॉल्व करना है क्या बोलेंगे? कहेंगे दो बातें कर लो, गैस के पार्टिकल को पास लाना पड़ेगा, डिस्टेंस घटानी पड़ेगी, तभी तो कंडेंस होगा। पास लाने के दो तरीके देखो, एक तो प्रेशराइज कर दो तो पास आ जाएंगे, हाई प्रेशर, और एक टेम्परेचर ठंडा कर दो तो पास आ जाएंगे, खत्म हो गया। अगर आपसे यहीं पे पूछता, मान लो रिक्वायर्ड कंडीशन टू इंक्रीज द मेल्टिंग ऑफ आइस, बताओ मेल्टिंग ऑफ आइस बढ़ाने के लिए क्या करोगे? आपके पास पीछे कुछ नहीं है, कोई स्लाइड ही नहीं, मान लो यहीं पे दिमाग लगाना है। मेल्टिंग ऑफ आइस बढ़ानी, मतलब आइस को जल्दी मेल्ट करना है, क्या करेंगे? उसको हथौड़े से पीटो, प्रेशर बढ़ाओ, हाई प्रेशर, जल्दी मेल्ट होगी। ठीक, उसको गर्म जगह पे रख दो, धूप में रख दो, जग लो, हाई टेम्परेचर। समझ में आ रहा है मान लॉजिक क्या है? मतलब पीछे आप कुछ नहीं पढ़ रहे हैं, देखो यहाँ पे आपने इतना पढ़ रखा, वो सब कुछ नहीं पढ़ रहा है। अगर कुछ नहीं पढ़ने तो भी सवाल लग रहा है कि नहीं लग रहा है? मान लो उसके कहते हैं मेल्ट करना है, तो बताओ मेल्ट करना है तो फॉरवर्ड जाना होगा, फॉरवर्ड जाना होगा तो क्या होगा? देखो फॉरवर्ड जाने के लिए क्या करते हैं? प्रेशर बढ़ाओ, देखो लॉजिकल बात ये होगी, ठीक है। और यहाँ पे अगर टेम्परेचर में होगा तो टेम्परेचर में क्या बोलोगे? देखो फॉरवर्ड जाने के लिए, मेल्टिंग ऑफ आइस बढ़ाने के लिए, फॉरवर्ड जाने के लिए टेम्परेचर बढ़ाओ, तो हाई टेम्परेचर हाई प्रेशर। लॉजिकल आदमी क्या करेगा? कुछ नहीं पड़ेगा, वो तो सीधे टिक करेगा, कह रहा भैया बर्फ के ऊपर प्रेशर बढ़ाओगे तो जल्दी मेल्ट होगी, और टेम्परेचर बढ़ाओगे, गर्म जगह रख दोगे, जल्दी मेल्ट होगी, खत्म। हाई प्रेशर हाई टेम्परेचर, यहाँ भी लॉजिक, यहाँ भी लॉजिक, खत्म। नमस्कार, जय भारत। कितनों को मजा आ गया? सेशन जोरदार था, पूरी बातें होगी काफी। अब इसमें एक दो केसेस बचते हैं और उसके बाद हम लोग वेपर डेंसिटी वाला करेंगे। नेक्स्ट क्लास में आखिरी क्लास होगी केमिकल इक्विलिब्रियम की, और उसके बाद हम लोग शुरू कर लेंगे आगे इक्विलिब्रियम। नमस्कार, जय भारत। सेशन जोरदार लगा तो ये प्रोफाइल फॉलो कर लीजिएगा, और इस पे स्पेशल क्लास के जो लिंक है उनको देख लीजिएगा। आपको जो भी जरूरत हो, उसमें जितनी जरूरत हो, आप अपने ऊपर लोड मत लीजिए। बस कई लोग क्योंकि ये बोल रहे हैं कि मेरे को बहुत प्रेशर आ रहा है इस वाइस पे, तो वो मत लीजिए, जितना कूल तरीके से हो पा रहा है उतना कर लीजिए। मेन क्लास मत छोड़िएगा, मेन क्लास मत छोड़िएगा बस, ठीक है। बाकी जो साइड में कर पा रहे हैं ठीक है, नहीं कर पा रहे हैं छोड़ दीजिए, ठीक है। नमस्कार, जय भारत।